बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन अपनी आत्मा के कल्याण हेतु भक्ति मार्ग पर हर प्रकार से मर्यादाओं में रहते हुए संघर्ष करते हुए निरंतर इस सतभक्ति मार्ग पर प्रयासरत हैं, निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान की इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में आप और हम सभी आत्माओं के ऊपर ये एक विशेष रहम है, रजा है, एक बख्शीश दी है पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें, और इस बख्शीश का हमने इस कलयुग की बिचली पीढ़ी के वर्तमान समय में भरपूर फायदा भी उठाना है। हमने किसी भी पॉइंट पर अपने गुरुदेव भगवान को नाराज होने का मौका नहीं देना है, क्योंकि यदि गुरु जी नाराज हो गए भगत की किसी भी भक्ति विरुद्ध उस क्रिया से, जिन क्रियाओं को ना करने की गुरुदेव सत्संगों में सलाह देते हैं, इससे गुरुदेव भगवान नाराज होते हैं। और यदि गुरु नाराज हो गया तो समझो भगत का जीवन बर्बाद हो गया। परमात्मा स्वयं अपनी वाणी में कहते हैं, भाई जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। और गुरुदेव कहते हैं कि हरि के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। तो भाई और बहनों, अब इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में और सन 1994 से पूज्य गुरुदेव भगवान परमेश्वर रामपाल जी ने जो अमर ज्ञान, जो तत्व ज्ञान इन्हीं धर्मशास्त्रों से, पांचवें वेद सूक्ष्म वेद से दिखा दिखा कर जो हमें बताया है, समझाया है, हमारे जहन में इस तत्व ज्ञान को उतार दिया है। अब हमने किसी भी पॉइंट पर गुरुदेव भगवान को तनिक भी नाराज होने का मौका नहीं देना है।
जो मर्यादाएं पूज्य गुरुदेव भगवान ने बता दी है, हमने उन तमाम मर्यादाओं का हर प्रकार से संघर्ष करते हुए, वो संघर्ष चाहे सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे व्यावसायिक हो, हमने वो संघर्ष अब करना पड़ेगा। क्योंकि भाइयों और बहनों, अब इस काल के गंदे लोक से 84 लाख योनियों के महादुखों से बाहर निकलने का वो प्राइम टाइम आ चुका है। अगर वर्तमान में हम संघर्ष नहीं करेंगे मर्यादाओं के लिए, घर वालों के डराने से, धमकाने से, समाज के द्वारा दबाव बनाने से, भाईचारे, रिश्तेदारों की लोकलाज के कारण यदि हमने मर्यादाएं तोड़ दी, नियम भंग कर दिए, तो भाइयों और बहनों फिर अगला जीवन 84 लाख योनियों में, फिर 84 लाख योनियों में जो महाकष्ट हम भोगेंगे और अनंत बार भोग चुके हैं, फिर उन कष्टों से भला हमें कौन छुड़ाएगा। तो उन 84 लाख योनियों के महाकष्टों से अच्छा है हम वर्तमान मनुष्य शरीर में थोड़ा बहुत संघर्ष, थोड़े बहुत कष्ट, थोड़ी बहुत परेशानियां, घर की, परिवार की, पति की, पत्नी की, माता पिता की, सास ससुर की, बेटा बेटियों की, समाज की, रिश्तेदारों की, हम वर्तमान में ही सहन कर लें। और सहन करते करते हमने प्यार और प्रेम से ही पेश आना है। हमने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमने किसी के भी साथ मन मुटाव नहीं करना है। भगत ने अपने अंदर दूसरों के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या नहीं पालनी है। अगर हम किसी जगत वाले भाई के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या पालते हैं तो समझो आप अपने गुरुजी से द्वेष कर रहे हैं, आप अपने सतगुरु से ईर्ष्या कर रहे हैं। क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान की अमर वाणी है कि दास गरीब सकल में साहिब और नहीं किसी से अड़ना रे। दास गरीब सकल में साहिब। आदरणीय गरीब दास जी कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर जितनी भी आत्माएं हैं, वो चाहे 84 लाख योनियों में हैं, चाहे स्त्री या पुरुष शरीर में हैं, मक्खी में हैं, मच्छर में हैं, उपदेशी में है, अनुपदेशी में है, दास गरीब सकल में साहिब। और साहिब कौन है ये हमें समझ में आ गया। साहिब है कबीर। साहिब यानी परमात्मा, भगवान, अल्लाह, राम, खुदा, गॉड, ईश्वर, वाहिगुरु। तो वो साहिब, वो गॉड, वो राम, वो अल्लाह, वो कबीर देव है। और वही कबीर देव वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में साक्षात धरती पर प्रकट है। तो दास गरीब सकल में साहिब यानी सभी आत्माओं के हृदय रूपी गुहा में वो साहिब कबीर देव सतगुरु रामपाल जी विराजमान है, वो बैठे हुए हैं। क्योंकि उन्हीं की शक्ति से ये नश्वर शरीर चल रहा है, ये मिट्टी का पुतला चलायमान है, उसी परमात्मा की शक्ति से। जिस प्रकार गुरुदेव ने बताया कि आपके गांव में ट्यूबवेल लगी हुई है और एक बहुत बड़ी मोटर भी रखी हुई है, लेकिन वो मोटर चलती कैसे है? उस मोटर में पावर आ रही है, उस मोटर में बिजली आ रही है, वो करंट आ रहा है, उस पावर से वो मोटर चल रही है। और वो पावर कहाँ से आ रहा है? वो थर्मल पावर से आ रहा है, पावर हाउस से आ रहा है, जहाँ पर बिजली बनती है। तो इसी प्रकार वो कबीर परमात्मा एक देशीय है, वो शतलोक में उस अमर सिंहासन पर बैठा हुआ है और अपनी शक्ति से, अपनी पावर से, अपने आशीर्वाद से वो परमेश्वर सारे जहान को चलाता है, हर एक आत्मा को चलाता है। जिस प्रकार मोबाइल कहीं है और मोबाइल का टावर कहीं पर है, वो टावर से जो रेंज आ रही है, जो किरणें आ रही हैं, जो शक्ति आ रही है, उससे सबके मोबाइल चल रहे हैं। उस मोबाइल में सिम भी है। ये शरीर समझो एक मोबाइल है और वो सिम समझो हमारी आत्मा है। लेकिन उस सिम को यदि वो टावर से वो रेंज नहीं मिलेगी, वो किरणें नहीं मिलेंगी, वो सिम भी काम नहीं करेगी। इसी प्रकार हमारा ये माटी का पुतला और इसके अंदर जो जीव आत्मा है, इसके अंदर आत्मा भी है, लेकिन उस आत्मा को यदि वो पावर नहीं मिलेगी, परमात्मा जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, वो शक्ति नहीं मिलेगी, तो भाइयों और बहनों, ये जीव आत्मा भी इस शरीर को नहीं चला सकती। तो आदरणीय गरीब दास जी कहते हैं कि दास गरीब सकल में साहिब। इस पृथ्वी पर हर एक आत्मा के अंदर उस परमात्मा की शक्ति काम कर रही है।
वो परमात्मा स्वयं शब्द रूप है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाई। तो शब्द रूप में वो कबीर भगवान अर्थात सतगुरु रामपाल जी सभी जीवात्माओं की हृदय रूपी गुहा में बैठे हुए हैं। अब यदि हम इस संसार में अगर हम किसी कुत्ते से भी नफरत करेंगे, गधे से भी नफरत करेंगे, उसको मारेंगे, पीटेंगे, या किसी व्यक्ति से, वो चाहे उपदेशी है, अनुपदेशी है, अगर हम राग द्वेष करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, उसके बारे में निंदा चुगली करेंगे, उसके बारे में हम गंदा सोचेंगे, बुरा सोचेंगे, तो भाई और बहनों, हम अपने गुरुदेव भगवान के विषय में वैसा सोच रहे हैं फिर। इसलिए परमेश्वर हमें ये तत्व ज्ञान देने आते हैं कि बच्चों, आपने साधुता दिखानी है। एक भगत के अंदर जो भगत के गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, क्योंकि एक भगत की भूमिका, एक दास की भूमिका स्वयं हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भी निभा कर दिखाते हैं। तो हमने तो अपने गुरुदेव भगवान को फॉलो करना है, उनको अनुसरण करना है, उनके भगत वाले जीवन को देखकर हमने भगत बनने की दिशा में आगे बढ़ना है। इसलिए गरीबदास जी कह रहे हैं, दास गरीब सकल में साहिब, नहीं किसी से अड़ना रे। हमने किसी को अपना शत्रु नहीं समझना है। मालिक की वाणी है ना, एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। इसलिए भाई और बहनों, हम सत्सेवक भाई बहनों ने जितनी भी आत्माएं साध संगति से जुड़ी हुई हैं, हंस बनने की दिशा में निरंतर आगे की ओर बढ़ रही हैं। हम भाई बहनों ने गुरुदेव के प्रत्येक वचन को लक्ष्मण रेखा मानकर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है। काल प्रेरणा से जगत वाले भाई बंधु लोग चाहे हमारा कितना ही विरोध करें, घर परिवार रिश्तेदार कितना ही विरोध करें, चाहे हमारे साथ मार पिटाई क्यों ना करें, ये दास का तो बेटर एक्सपीरियंस है। दास की तो कई बार हो चुकी है मार पिटाई, भक्तों ने भी कर दी है, जगत वालों ने भी बहुत की है, नाम दीक्षा से पहले, और नाम दीक्षा के बाद तो भक्तों ने पिटाई कर दी बहुत ज़्यादा। तो दास का तो भाई और बहनों बेटर एक्सपीरियंस है, तभी परमात्मा हमारे निकट आएगा। हमने उनके प्रति मन में भी द्वेष पैदा नहीं करना कि इसने मुझे क्यों मारा, हे भगवान इसकी टिकट कब कटेगी, इसका बुरा कब होगा, इसके बुरे दिन कब आएंगे। यदि हमने इतना भी सोच लिया तो भी वो परमात्मा हमारे हृदय रूपी गुहा से बाहर निकल जाएगा। जो नियम है पूज्य गुरुदेव भगवान के, वो नियम है, तब वो परमात्मा हमारे निकट आएगा। क्योंकि ये बंधन है भाई और बहनों, राग द्वेष ईर्ष्या मनमुटाव छल कपट, किसी से ज़्यादा मित्रता करना, किसी से ज़्यादा बैर भाव करना, ये सब काल के हथकंडे हैं, काल की बेड़ियां हैं। यदि हमने एक भी बेड़ी को, एक भी जंजीर को नहीं काटा तो भला काल हमें कैसे छोड़ेगा। इसलिए हमने अपनी सभी हथकड़ियाँ कटवानी है, सभी जंजीरें हमने कटवानी हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। अब जीवित ही संसार में मर जाना यही है। जिस प्रकार मरा हुआ व्यक्ति, अब उस मरे हुए व्यक्ति का ना कोई मित्र होता है ना कोई शत्रु होता है। उस मरे हुए व्यक्ति को चाहे कोई गालियां दो, चाहे उसके ऊपर कोई लठ बरसाओ, चाहे उसको आग में जलाओ, चाहे जमीन में दफनाओ, वो कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं बोलता, वो शुष्कता भी नहीं है, चुशकता भी नहीं है। चाहे कोई उसकी कितनी मान सम्मान करो, उसकी बड़ाई करो, कुछ नहीं बोलता वो। ना वो मान बड़ाई करने से प्रसन्न होता है, ना किसी के द्वारा गाली निकालने से, मारपीट करने से, गंदा बोलने से वो दुखी होता है, क्योंकि वो मर चुका है। और साधु संतों को जीवित ही मरने की शिक्षा उनके सतगुरुदेव भगवान दिया करते हैं। तो हम जब तक जीवित नहीं मरेंगे भाई और बहनों इस भक्ति मार्ग पर, सबको एक परमात्मा की संतान नहीं समझेंगे, सबके अंदर उस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की प्राण शक्ति मानकर व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर से ये काल के द्वारा जो अवगुण भर दिए गए हैं ये बाहर नहीं निकल सकते, और इनके बाहर निकले बिना हम पार नहीं हो सकते। अब सतगुरुदेव भगवान हमें ज्ञान भी देते हैं, समाधान भी देते हैं, और साथ साथ में फिर गुरुदेव भगवान हमारी परीक्षा भी लेते हैं। कई बार परमात्मा जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है भगत के सामने, वो भगत की परीक्षा का समय होता है। उस समय भगत ने भगतपना दिखाना चाहिए, साधुता दिखानी चाहिए,
संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटिक में लया संत। तो भाई और बहनों, ये इस प्रकार की बहुत सारी परीक्षाएं आप और हमारी होंगी। कुछ परीक्षाएं हमारे संस्कारों के कारण होंगी, जिनको हमने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर, साधुता का परिचय देकर, आधीन भाव दिखाकर हमने स्वयं ही उसको काटना है। और कुछ परीक्षाएं जानबूझकर पूज्य गुरुदेव भगवान भी लेंगे हमारी। तो हमने तो हर प्रकार से और इस पृथ्वी लोक पर हर दिन अपनी परीक्षा का दिन समझकर, परमात्मा ने इस दास से पहले भी बुलवाया था कि भाई और बहनों, यदि हमने इस सतभक्ति मार्ग पर सफल होना है तो 2 बातें हमने गांठ बांध लेनी है। सबसे पहली बात, यदि हमने भक्ति मार्ग पर सफल होना है, एक भगत बनना है, साधु बनना है, वास्तव में बगुले से हंस बनना है, जीवित मरना है, तो हमने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के भगत वाले जीवन को देखना है। यदि हम किसी और भगत के जीवन को देखकर चलेंगे, हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। भगत हो सकता है बहुत अच्छी अच्छी बातें बनाएगा, मीठी मीठी बातें बोलेगा, हो सकता है वो हाथ जोड़ के या अधीनी से आपको उपदेश दे, लेकिन है वो एक जीव, वो कभी भी अपना रंग बदल सकता है, कभी भी। तो उस भगत के उस जीवन को देखकर हम कभी भी भक्ति मार्ग पर सफल नहीं हो सकते। भगत की करनी और कथनी में अंतर होता है, कभी भी आ सकता है। जरूरी नहीं है आज यदि कोई बहुत अच्छा भगत है तो 2 साल बाद भी वो बहुत अच्छा रहेगा। रहे, बहुत अच्छी बात है, उसका खुद का भला होगा, आत्मा का कल्याण होगा। लेकिन हमने केवल इसी बात को लेकर आगे नहीं बढ़ना है कि मैं उस भगत को देख कर चलूं, नहीं। हमने अपने गुरुदेव भगवान वाले भगत के जीवन को देखकर चलना है। जो भूमिका गुरुदेव भगवान ने निभाई है एक भगत बनकर, 17 फरवरी 1988 को आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया, एक भगत की भूमिका की उन्होंने 6 वर्ष तक। तो भाई और बहनों, हमने उस जीवन को देखकर आगे बढ़ना है कि किस प्रकार से परमात्मा ने दासातन दिखाया, आधीनी दिखाई, सभी के प्रति उन्होंने जो है प्रेम भाव दिखाया। पूज्य गुरुदेव भगवान गांव गांव जाया करते थे पाठ करने के लिए, गांव गांव जाते थे सत्संग करने के लिए सन 1994 से। और गुरुदेव भगवान के साथ में लोग उनको ना पहचान कर, आम व्यक्ति मानकर, काल प्रेरणा से कैसी कैसी बदतमीजियां किया करते थे, उनका उपहास उड़ाया करते थे, भला बुरा कहा करते थे, गालियां तक निकाला करते थे, डड़े तक मारा करते थे। बहुत सारे भगत भाई बहनों को गुस्सा आ जाता था, लेकिन गुरुदेव भगवान यही कहते थे कि नहीं नहीं, ये हमारे ही भाई बहन हैं, हमने किसी भी बात का प्रति उत्तर नहीं देना है, ये काल प्रेरणा से ऐसा कर रहे हैं, तुम भी तो पहले ऐसे ही थे। गुरुदेव भगवान हमें समझाते हैं कि बच्चों, तुम भी तो पहले ऐसे ही थे इस परमात्मा की शरण में आने से पहले। जब इनको समझ में आएगी तो ये भी हाथ जोड़ते हुए आएंगे, माफी मांगेंगे ये। तो गुरुदेव ने बताया कि हमने इनके साथ में प्रेम भाव से ही पेश आना है, प्रेम भाव से। और पूज्य गुरुदेव जी का जो छोटा लड़का है मनोज, उसने अपना इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उसने क्या बताया। जब गुरुदेव गांव गांव जाते थे पाठ करने, सत्संग करने, लोग कैसा उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे और गुरुदेव भगवान क्या शिक्षा दिया करते थे। तो ये चीजें काफी मतलब ये चीजें चली स्टार्टिंग में। तो ये चीजें चलने के बाद गुरु जी के फिर हजारों में संख्या हुई, भक्तों के नाम दीक्षा लगे, फिर लाखों में संख्या हुई, आज करोड़ों में संख्या है गुरु जी। इसके बीच में एक बात और बताना चाहूंगा, जब गुरु जी शुरू में स्टार्टिंग का संघर्ष करते थे उस समय पे हमने देखा है तो गुरु जी सत्संग कर रहे हैं, गाँव में शरारती तत्व होते हैं, वो क्या करते हैं, गुरु जी सत्संग कर रहे हैं, बाहर बैठे भाई आंगन में बाहर, तो क्या करते हैं, शरारती तत्व ऊपर से पत्थर फेंकते, शरारती तत्व पत्थर फेंकते, वो डिस्टर्ब करते ज्यादा से ज्यादा। तो वो बताते हैं जो श्रद्धालु बैठे जी ऐसे ऐसे, तो गुरु जी तब भी यही बोलते थे, बोले बेटा पहले तुम भी ऐसे थे। जो श्रद्धालु बैठे तो बोला तुम भी ऐसे ही थे पहले, जब तक तुमको ज्ञान समझ में नहीं आया
है, तो तुम भी यही सोचते थे हमारे बारे में, यही चीजें करते थे। और जब वो समझ जाएंगे, वो भी तुम्हारे भाई है, अगर वो भी उनको भी जब ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, वो भी तुम्हारी तरह बैठेंगे यहाँ के। अच्छा, मतलब किसी प्रकार से विरोध नहीं करते थे? विरोध नहीं करते थे गुरुदेव जी, बिल्कुल ये नहीं कहते थे भाई उनको कहो जाके बोलो या ना, गुरु जी मना कर देते, नहीं नहीं, उनको अपना काम करने दो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा। अब भक्तों को थोड़ा गुस्सा होता, जो ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे वो कर रहे हैं, मतलब तो गुरुजी मना कर देते, नहीं नहीं झगड़ा नहीं करना है, वो अनजान है, उनको ज्ञान नहीं है अभी इस चीज का। तो ये चीजें काफी बार हुई। और ये एक चीज और देखने को मिली, ये एक जगह नहीं कई जगह हो जाती थी। तो उसके बाद वही जो पत्थर फेंकते थे, पता नहीं होता पत्थर फेंक के भागे, वो आके बताते थे जब उनको समझ में आती थी। फिर वो सत्संग पता लग गया उनको, सत्संग कहीं सुना, तब आके मैंने खुद देखा है गुरुजियों के आगे हाथ जोड़ते हो, बोला जी हमें माफ कर दो। गुरुजी बोले क्या हो गया भाई? बोला जी आप आते थे ना हमारे इस गाँव में, हम पत्थर फेंका करते आपके ऊपर। आज वो हाथ जोड़े बैठे थे गुरुदेव जी के आगे, और गुरुदेव जी उनको उठकर गले लगा रहे हैं। गुरुजी कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं बेटा, आज आपको समझ में आ गई ये चीजें, तो आज हमारे साथ लग के आप परमात्मा का ज्ञान हो गया आपको। वो रोते, मैंने रोते हुए देखा उनको कि जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों? उनको तो ज्ञान समझ में आ गया, भक्ति समझ में आ गई थी कि एक संत को सताने का, दुख देने का क्या दर्द होता है। और गुरुजी फिर भी माफ करते, कोई बात नहीं बेटा, आप भी हमारे बच्चे, उस समय तुम अनजान थे, आज आपको ये चीजें समझ में आ गई, ज्ञान समझ में आ गया। बहुत कठिनाइयों से दौर गुजरा है वो, गुरुजियों ने बहुत संघर्ष। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान का छोटा लड़का मनोज इंटरव्यू दे रहा है, और एक अभिषेक शर्मा नाम का लड़का इंटरव्यू ले रहा है, जो सा न्यूज़ चैनल में रिपोर्टिंग करता है। सारी बातें इन लोगों को पता है, दोनों बैठकर प्रवचन दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, भक्तों को समझा रहे हैं। और कल परसों हरियाणा के भिवानी के खरककला गांव में जो घटना घटित हुई, सतलोक आश्रम के भक्तों ने, सेवादारों ने जिस प्रकार से गांव के लोगों को मारा है, पीटा है, पत्थरों से, लाठी डंडों से, उन पीटने वालों में ये इंटरव्यू लेने वाला अभिषेक शर्मा नाम का भगत भी था। ये अभिषेक शर्मा उन गांव वालों को पत्थरों से मार रहा है, लात घूंसों से मार रहा है। और भगत समाज को मनोज का इंटरव्यू लेते हुए क्या शिक्षा दे रहा है, क्या बातें हो रही हैं कि जब गुरुदेव गांव गांव जाते थे, लोग उनके ऊपर पत्थर बरसाया करते थे, गुरुदेव कुछ नहीं कहा करते थे, उनका कोई विरोध नहीं करते थे। और गुरुदेव के कुछ भगत कहते थे जी इन्होंने ऐसे क्यों कर दिया, ये कर दिया। जब वो गुस्सा करते थे तो गुरुदेव अपने भक्तों को मना करते थे कि नहीं भाई, ये भी तुम्हारे भाई बहन हैं, तुम भी तो पहले ऐसे ही थे जब तक तुम्हें ज्ञान समझ में नहीं आया। भाई जब इनको ज्ञान समझ में आएगा तो ये भी फिर भगत बन जाएंगे। और फिर मनोज कह रहा है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, फिर वही लोग जो गुरुजी के ऊपर पत्थर बरसाया करते थे, गालियां निकाला करते थे, फिर गुरुजी के चरणों में आकर रोया करते थे, माफ़ी मांगा करते थे कि जी हमें माफ़ कर दो, हम वही दुष्ट हैं जो आपके ऊपर हम पत्थर बरसाया करते थे। और अब क्या हो गया, भगत समाज को दोनों बैठकर शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए भाई और बहनों, इन आश्रम वालों की किसी भी शिक्षा का कोई असर भगत समाज पे नहीं हो रहा, क्योंकि इनके अंदर तो राग द्वेष ईर्ष्या भरी हुई है। ऊपर से ये साधु बनने का दिखावा करते हैं, भगत बनने का ढोंग करते हैं, तो कैसे इनके शब्दों का भगत समाज पे असर होगा। तो कल दास लाइव आया था, वीडियो बनाया था, आपको दिखाया था किस प्रकार से वो अभिषेक शर्मा नाम का लड़का उन गांव वालों को पत्थरों से मार रहा है, लात घूंसों से मार रहा है, और यहां बैठकर भगत समाज को शिक्षा दे रहा है साधुता की। इसलिए परमात्मा कहते हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कि दूसरों को उपदेश देना बहुत सरल है, जब खुद के सामने वो परिस्थितियां पैदा होती है तब पता चलता है कि भगत क्या होता है, साधुता क्या होती है। इसलिए भाई और बहनों, हम सत्सेवकों के पास में एक बहुत ही अच्छा मौका है। पूज्य गुरुदेव ने हमें बहुत अच्छा एक मौका दिया है, चांस दिया है भगत बनने का, हंस बनने का, गुरुदेव के चरणों में जगह बनाने का, उनके हृदय में समाने का,
गुरुदेव को अपने निकट लाने का, उनकी मेहर प्राप्त करने का हमें साध संगति से जोड़ दिया गुरुदेव भगवान ने, सुसंगति से जोड़ दिया। क्योंकि कबीर सागर के सरलार्थ में पूज्य गुरुदेव जी ने लिखा है कि बच्चों, नाम दीक्षा का मिल जाना एक अपना अलग महत्व है, लेकिन नाम दीक्षा के बाद में संगत और कुसंगत, इसका भगत पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। अगर तत्वदर्शी संत भी मिल गया, नाम उपदेश भी मिल गया, ये सच्ची भक्ति भी मिल गई, और यदि ऐसे भक्तों की कुसंगत मिल गई जो भक्ति के निकट भी नहीं है, केवल भगत बनने का दिखावा कर, तो भी वो भगत आत्मा फैल हो जाएगी। और उपदेश मिलने के बाद यदि आपको अच्छे भक्तों की सुसंगति नसीब हो गई, फिर तो पांचों उंगली घी में है, पांचों उंगली घी में। दिन प्रतिदिन उन आत्माओं में, उन भक्तों में निखार आता चला जाएगा, निखार। और यही होता है भगत का, हर दिन भक्ति मार्ग में भगत ने आगे की ओर बढ़ना है। परमात्मा कहते हैं, छिन घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम नाही, और कहते हैं अन घट प्रेम दिल में बसे, प्रेम कहावे सोई। 2 मिनट में भगत बन गया, 2 मिनट में जगत वाला बन गया, 2 मिनट में हंस बन गया, 2 मिनट में बगुला बन गया। परमात्मा कहते हैं ये भगत के लक्षण नहीं है। भगत के अंदर तो भक्ति भाव, प्रेम भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाना चाहिए, घटने का नाम नहीं होता भगत के अंदर। अगर घट रहा है तो कोई कमजोर संस्कार सामने आ रहा है, अगर भक्ति में मन नहीं लग रहा है, कोई कमजोर संस्कार आ गया भाई, कोई पाप कर्म सामने आ गया। तरीका यही है, ज्यादा से ज्यादा भक्ति वाली दवाई खाओ, सतगुरुदेव को दंडवत करो, प्रार्थना करो, ना चाहते हुए अपना सुमरण करने लग जाओ, ना चाहते हुए सत्संग सुनने लग जाओ, कोई परमात्मा की महिमा गाने लग जाओ, किसी भगत भाई से बात कर लो। यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो भाई और बहनों, हमने किसी भगत के भगत वाले जीवन को देखकर नहीं चलना है। हाँ, यदि भगत हमें अच्छी अच्छी बातें बताता है, बढ़िया शिक्षा देता है, यदि हमें उचित लगे तो हम उन शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करें, लागू करें। लेकिन उस भगत को ही देख कर चलना कि भगत मुझे खाई में ले जा रहा है तो मैं जा रहा हूँ, भगत मुझे कुएं में ले जा रहा है तो मैं जा रहा हूँ, वो फिर कुसंगति हो जाएगी, वो फिर देखा देखी हो जाएगी, भेड़ चाल हो जाएगी, और फिर वो कारण भगत के लिए भक्ति में बाधक बनेगा, नाशक बनेगा। और यदि हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के भगत वाले जीवन को देखकर चलेंगे तो भाई और बहनों, यदि हम आंख बंद करके यदि फॉलो करेंगे, हमें कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि गुरु केवल अपने भगत का मार्गदर्शन करता है, कुमार्गदर्शन नहीं कर सकता गुरु कभी भी अपने भगत का, अंधेरे में भी। इसलिए अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर ब्लाइंड फेथ करके, अंधविश्वास करके हम उनके लीलामयी भगत वाले जीवन को फॉलो करें, जिससे हमें सब कुछ मिलेगा। तो साधुता, आधीनी भाव, दासातन, ये पूज्य गुरुदेव ने भगत का प्रथम लक्षण बताया, प्रथम लक्षण। परमात्मा कहते हैं, आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। आधीन भगत के पास में पल पल सतगुरु रहता, उसकी मेहर रहती है। ये एक परमात्मा ने ऑटोमेटिक एक सिस्टम बना रखा है भाई और बहनों, एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है परमात्मा ने। जैसे गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है, यदि आप ब्रेक के ऊपर पैर रखोगे तो गाड़ी रुकेगी रुकेगी, यदि आप एक्सीलेटर के ऊपर पैर रखोगे तो गाड़ी आगे को बढ़ेगी बढ़ेगी। ये नियम बना रखा है एक। इसी प्रकार सतगुरुदेव भगवान ने सारी सृष्टि का, भक्ति का एक नियम बना रखा है। एक फल का भी गुरुदेव ने नियम बना रखा है। एक बीज के अंदर परमात्मा ने नियम डाल दिए और गुण डाल दिए कि ये बीज मान लो गेहूं का है, आम का है, अमरूद का है, उसको कैसे जमीन में डालेंगे, कैसे उसकी सिंचाई करेंगे तो वो प्रफुल्लित होगा ही होगा। एक बच्चा कैसे पैदा होगा, 9 महीने बाद में कैसे वो माँ के गर्भ से बाहर आएगा, वो आएगा ही आएगा। वो परमात्मा ने एक नियम बना रखा है। परमात्मा सिर में दर्द नहीं लेता, मालिक ने सारी सृष्टि के नियम बना रखे हैं।
अब यदि हम उन नियमों को तोड़ेंगे, नियमों को भंग करेंगे, तो भाई और बहनों हम फिर उस भक्ति मार्ग में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस भक्ति का भी गुरुदेव ने एक नियम बनाकर छोड़ रखा है। आप और हमें गुरुदेव ने सृष्टि रचना सुना दी, पुस्तकों से दिखा दिया, पढ़ा दिया, सत्संग कर दिए, साथ में गुरु ने हमें गुरु मर्यादा दे दी, एक नियम बना के दे दिया हमारे को गुरुदेव भगवान ने। गुरु 24 घंटे हमारे पास में नहीं रहेगा, डंडा लेके नहीं बैठा रहेगा कि तू ये क्या कर रहा है, तू ये नियम तोड़ रहा है, नहीं। गुरुदेव ने हमें जानकारी दे दी, गुरुदेव ने हमें भक्ति दे दी, नियम मर्यादाएं दे दी। अब यदि हम उन नियमों में रहकर, गुरु के भक्ति वाले संविधान में रहकर आगे बढ़ेंगे तो हम भक्ति मार्ग का लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा नहीं उठा सकते। गुरु 24 घंटे आपके पीछे पीछे नहीं घूमेगा। एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने आपको गाड़ी दे दी, गाड़ी को कितनी स्पीड में चलाना है, कैसे चलाना है, ये सारे सब कुछ मैनुअल दे दिए। सरकार ने हमें रोड बना के दे दी, रोड पर सरकार ने जगह जगह जो है होर्डिंग लगा दिए कि आगे घुमाव है, आगे ब्रेकर है, यहाँ पर आपने 60 की स्पीड से चलना है। यदि हम उन नियमों को तोड़ेंगे तो भाई और बहनों नुकसान हम खुद ही उठाएंगे। ना तो वो रोड बनाने वाली कंपनी गाड़ी में आपके पास बैठी रहेगी, ना वो गाड़ी बनाने वाली कंपनी का मालिक आपके पास में बैठेगा। उन्होंने तो जो वस्तु थी आपको दे दी और नियम दे दिए। अब यदि आपने सुरक्षित अपना काम करना है, अपने घर पर पहुंचना है, तो नियम और मर्यादा में रहकर आपने गाड़ी चलानी पड़ेगी। इसी प्रकार ये भक्ति रूपी गाड़ी गुरुदेव भगवान ने हमें दे दी है, नियम और मर्यादा बता दी, सावधानियां बता दी। अब यदि हमने सुरक्षित अपने घर सतलोक पहुंचना है तो हमने इन तमाम नियमों को, मर्यादाओं को फॉलो करना पड़ेगा, अन्यथा हम कभी भी सतलोक नहीं जा पाएंगे, कभी भी यही गाड़ी धक्के मारती रहेगी। इसलिए भाई और बहनों, साधुता, आधीनी, ये परमात्मा ने भगत का प्रथम लक्षण बताया है। और आदरणीय गरीबदास जी की अमर वाणी के अनुसार कि दास गरीब सकल में साहिब, नहीं किसी से अड़ना रे। यदि हमने किसी को भी अपना दुश्मन समझा, हाँ, दुनिया चाहे हमें अनजान में, अज्ञानता में, नादानी में, मूर्खता में, दुनिया वाले चाहे हमें लाख अपना दुश्मन समझें, अपना शत्रु समझें, हमारे साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करें, शत्रु जैसा व्यवहार करें, वो उनके कर्म है, वो उनकी मर्जी है, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि हम मर्यादा में हैं तो। जैसे 2020 में कोरोना की बीमारी आई, बहुत सारे लोगों ने इंजेक्शन वगैरह लगवा लिए, और जिन लोगों ने नहीं लगवाए, बहुत सारे लोग ऐसे थे उन्होंने नहीं लगवाए, मैंने भी नहीं लगवाया। तो जो लोग ज़्यादा डरे हुए थे, जिन लोगों ने इंजेक्शन लगवा लिए थे, वो जब कभी कभार ऐसे लोगों से मिलते थे जिन लोगों ने इंजेक्शन नहीं लगवा रखे थे, तो इंजेक्शन लगवाए हुए लोग डर कर कहते थे कि भाई तूने क्यों नहीं लगवाया इंजेक्शन? अरे भैया मैं तो तेरे पास में नहीं बैठूंगा, इंजेक्शन लगवा, तू मुझे संक्रमित कर देगा। और जिसने इंजेक्शन नहीं लगवाया वो क्या कहता था कि भाई तूने तो लगवा रखा है ना। अरे मैंने नहीं लगवाया, लेकिन तूने तो लगवा लिया, तो तेरा तो बचाव होना चाहिए, फिर तू क्यों डर रहा है? अरे डरना तो मेरे को चाहिए जिसने नहीं लगवाया, और तूने इंजेक्शन भी लगवा लिया, फिर भी तू करोगे नहीं नहीं दूर रह, तू भी लगवा इंजेक्शन। अरे तूने तो अपना बचाव कर लिया ना, अपना प्रोटेक्शन तूने कर लिया ना, फिर मेरे से क्यों डर रहा है? इसका मतलब उस व्यक्ति को खुद के इंजेक्शन पर भी भरोसा नहीं है। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, इस सतभक्ति मार्ग पर अब हमने हर प्रकार से अपने पूज्य गुरुदेव भगवान पर ब्लाइंड फेथ करके आगे बढ़ना है। और दुनिया वाले चाहे हमसे लाख शत्रुता निभाएं, हमसे लाख राग द्वेष करें, हाँ, और हमारा बाल विवाह का नहीं होगा, बाल भी, क्योंकि हमने सतगुरुदेव भगवान का मर्यादा रूपी इंजेक्शन लगवा रखा है। और ये इंजेक्शन जिसने एक बार लगवा लिया और दवाई को ढंग से जो अंदर जाने देगा, उसका फिर बाल विवाह का नहीं हो सकता, बाल विवाह का। तो दुनिया चाहे हमसे लाख दुश्मनी करें, भगत चाहे हमसे लाख वैर भाव करें, क्योंकि सारे लोग भगत नहीं होते, नाम दीक्षा लेते कोई भगत नहीं बन जाता। कोई लोग 20-20 साल में भी भगत नहीं बन पाए अभी तक। सतगुरुदेव भगवान का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार अभी तक भगत नहीं बन पाए। उनको तो 30-30 वर्ष हो गए नाम दीक्षा लिए हुए, आज भी वो बगुले के बगुले हैं।
रोज हिसार जेल से गुरुदेव के संदेश आते हैं, गुरुदेव रोते हैं, उनको डांटते हैं, फटकारते हैं कि नालायको तुम कब भगत बनोगे, तुम कौन से दिन सुधरोगे, क्यों तुम मुझे दुखी कर रहे हो, क्यों भगवान को दुखी कर रहे हो, क्यों तुम मेरा रिजल्ट जो है खराब कर रहे हो। तो भाई अभी तक तो पूज्य गुरुदेव भगवान का कलयुगी परिवार ही सन 2025 तक भगत नहीं बना। जो पिछले 20 वर्षों से, 25 वर्षों से, 30 वर्षों से दीक्षा लेकर और संगत में बहुत बड़े भगत बनने का दिखावा कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, हमने यदि भगत बनना है तो अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के लीला में जीवन को अपने ऊपर अंगीकार करना पड़ेगा। ये नियम है, अध्यात्म का प्रथम नियम है। यदि हमने सफल होना है तो अपने गुरुदेव भगवान के भगत वाले जीवन को ही देखकर हमने भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये प्रथम नियम है। और दूसरा, हमने जीवित मरना पड़ेगा। फिर हमने जीवित मरना पड़ेगा। ये समाज की लोक लाज, झूठी मर्यादा, ये लोक दिखावा, ब्याह शादी, भात छूचक, ये फालतू का ऋण संस्कार बढ़ाने वाला लेन देन करना, ये त्योहार वगैरह मनाना जिनका वर्तमान में कोई औचित्य नहीं है, इन तमाम समाज के अनुकूल और भक्ति के प्रतिकूल, भक्ति के विरुद्ध ये जितनी भी सामाजिक मर्यादा है, हमने इनको छोड़ना पड़ेगा। तब भगत भाई और बहनों, हमारा इस काल के लोक से सतगुरुदेव भगवान पीछा छुड़वाएंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान वर्तमान में हिसार जेल में बैठकर जो विशेष संदेश एक अंतिम विकल्प के रूप में, एक अंतिम विकल्प के रूप में जो भगत समाज को दे रहे हैं, अब हमने इन विशेष संदेशों को फॉलो करना पड़ेगा, इनका अनुसरण करना पड़ेगा। ये अंतिम शिक्षा दी जा रही है गुरुदेव भगवान के द्वारा। अंतिम ये प्रार्थना समझ लेना पूज्य गुरुदेव भगवान की। इन हिसार जेल से आने वाले विशेष संदेशों को समझकर, सुनकर यदि किसी ने अभी भी भगत का चोला धारण नहीं किया, जैसा भगत हमें गुरुदेव बनाना चाहते हैं, यदि हम वैसे भगत नहीं बने तो इसके बाद गुरुदेव की तरफ से फिर और कोई मौका नहीं है, कोई चांस नहीं है। तो पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से विशेष संदेश नंबर 14 का आज ये भाग नंबर 2 है, जिसके ऊपर हम साथ संगति करने जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव जी से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें सद्बुद्धि दे, और ये जो विशेष संदेश हैं जिनको समझना भाई और बहनों ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वश की बात नहीं है। परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद दें, हमें सद्बुद्धि दें परमात्मा, अपने इस अमृत ज्ञान को समझने की, और समझकर हम अपने जीवन में धारण कर सकें, लागू कर सकें, परमेश्वर के इन अनमोल वचनों का अनुसरण कर सकें। परमेश्वर हमें वो भी शक्ति दें, सद्बुद्धि दें। तो विशेष संदेश नंबर 14 भाग नंबर 2, आगे पूज्य गुरुदेव भगवान हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं। निर्विकार निर्भय तुही और सकल वैमान, यदि साधो और सकल वैमान, सब पर तेरी साहिब, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्भय। पूज्य गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नाए। किसको कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? किसी को नहीं कह रहे। स्वयं को समझाने के लिए स्वयं के ऊपर उदाहरण देकर समझाते हैं। आज हमें समझ में आ जाना चाहिए इस तत्व ज्ञान को लेकर कि सतलोक से चलकर वो कबीर परमात्मा संत का चोला धारण करके सतगुरु की भूमिका करते हुए
तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए अपनी महिमा अपने ऊपर लेकर स्वयं ही बताता है। वो कहते हैं ना कि भगवान का तो यहां कोई हुकारा भरने वाला भी नहीं है, हुकारा भरने वाला भी। जैसे एक व्यक्ति किसी को कोई कहानी सुना रहा है, दूसरा व्यक्ति उसका हुकारा भरता है, हाँ तो ये जो अनमोल ज्ञान, तत्व ज्ञान परमात्मा स्वयं चलकर शतलोक से लेकर आते हैं हम काललोक में फंसी आत्माओं को समझाने के लिए, इस सत्य ज्ञान का तो कोई हुकारा भरने वाला भी इस पृथ्वी पर नहीं होता है, क्योंकि इस परमेश्वर के अलावा ये तत्व ज्ञान, ये सृष्टि रचना का ज्ञान किसी के पास नहीं होता है। 650 साल पहले जब कबीर परमेश्वर काशी के बनारस में आए थे और बहुत वर्षों उपरांत जब परमेश्वर जी ने काशी में भंडारा दिया था 18 लाख लोगों को, तो भाई और बहनों पूरे हिंदुस्तान से, और उस समय हिंदुस्तान कितना बड़ा था, गढ़गजनी, इराक, ईरान, ये तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, काबुल, ये कंधार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब हमारे भारत देश का हिस्सा था पूरा का पूरा। तो पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारत देश से 18 लाख साधु संत महात्मा हर पंथ के काशी में जमा हो गए थे। और उस समय भाई और बहनों कबीर परमात्मा जी ने स्वयं अपना दूसरा रोल बनाया केशव बंजारे का, और 8 पहर तक, एक पहर 3 घंटे का होता है, 8 या 24 घंटे कबीर परमात्मा ने अपने दूसरे रूप केशव बंजारे वाले रूप में सवाल किए, प्रश्न किए, और कबीर जी ने 24 घंटे तक जवाब दिए, सत्संग किया 24 घंटे तक। यानी जो बातें कबीर परमात्मा हमें यहां आकर बताना चाहते हैं, उन बातों के तो यहां कोई सवाल करने वाला भी नहीं है। वो 18 लाख साधु संत महात्मा थे जो अपने आप को ज्ञानी, ध्यानी, महाज्ञानी समझते थे, लेकिन किसी की सुरती भी नहीं थी। इसलिए परमात्मा ने स्वयं दूसरा रूप बनाया केशव बंजारे का, और एक रूप में सवाल कर रहे हैं, दूसरे रूप में जवाब दे रहे हैं। तो वर्तमान में भाई और बहनों बड़े सौभाग्य से हमें वही कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के रूप में नसीब हैं, प्राप्त हैं। तो इस परमेश्वर ने अपने द्वारा रची गई सृष्टि का, इस अध्यात्म का, शास्त्र अनुकूल सत भक्ति मार्ग का ज्ञान सतलोक से चलकर स्वयं ही आकर बताना पड़ता है। यहाँ कोई हुकारा भरने वाला भी नहीं है, यहाँ उनसे कोई सवाल भी करने वाला नहीं है, क्योंकि किसी की बुद्धि वहां तक है ही नहीं। इसलिए गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं कि निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय मान, हे जी साधो और सकल भय मान, सब पर तेरी साहेबी, सब पर तेरी साहेबी, तुझ पर साहेब ना निर्विकार निर्भय। अब हमने समझनी है ये बात कि वो निर्विकार निर्भय परमात्मा कौन है। स्वयं सतगुरु रामपाल जी हैं। पहली बात तो ये, इस काल के लोक में 21 ब्रह्मांड में निर्भय होकर सच्चाई या ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बता सकते। निर्भय होकर ये सच्चाई ब्रह्मा विष्णु महेश की माता जी दुर्गा भी नहीं बता सकती, क्योंकि सृष्टि रचना में गुरुदेव ने बताया कि इस काल ने, ज्योति निरंजन ने दुर्गा को पाबंद कर रखा है। यदि मेरे विषय में तूने ये सच्चाई आम जन को तो छोड़ो, अगर मेरे तीनों बेटों ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बता दी तो मेरे से बुरा कोई और नहीं होगा। ये दुर्गा भी डरी हुई है, ये दुर्गा भी यहां पर निर्भय होकर सच्चाई नहीं बता सकती। ये ब्रह्मा विष्णु महेश बेचारे सच्चाई कहां से बता देंगे जब इनको पता ही नहीं है। फिर ये अपने आप को वेद शास्त्रों का ज्ञाता कहने वाले चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, आचार्य, शंकराचार्य, पोप, पादरी, पंडित, मुल्ला, मौलवी, ये काजी, पीर, पैगंबर, कुतुब, ओलिया और ये सुर नर मुनि ज्ञानी, ये कहां से बता देंगे भाई और बहनों में सच्चाई।
कहाँ इनके पास में मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का ज्ञान है, सतलोक का ज्ञान है। तो आज इस पृथ्वी पर सन 1994 से ये सच्चाई निर्भय होकर, सृष्टि रचना का ज्ञान निर्भय होकर हम पृथ्वीवासियों को कौन दे रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी दे रहे हैं। तो ये ज्ञान वही दे सकता है जो निर्विकार और निर्भय है, और इस अखिल सृष्टि में निर्विकार और निर्भय केवल परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी हैं। तो आप और भगत भाई बहनों ने अब परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। ये शब्द हमने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए गाना चाहिए, बोलना चाहिए उनकी महिमा में। परमेश्वर तो हमें समझा रहे हैं, हमारे को अध्यात्म समझाने के लिए अपने ऊपर उदाहरण देकर स्वयं ही स्वयं को निर्विकार कह रहे हैं, अपने आप को छुपाते हुए कि मैं तो उस कबीर जी का भेजा हुआ दास हूँ, मैं तो उसका संदेश वाहक हूँ, मैं तो उसकी हंस आत्मा हूँ। परमात्मा तो कबीर जी हैं। यही लीला तो परमात्मा चारों युगों में करते हैं। सतयुग में परमात्मा आते हैं, एक तत्वदर्शी संत का रूप धारण करके आते हैं। सतयुग में सतसुकृत ऋषि के नाम से आए, अपने आप को कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, और यही ज्ञान दिया करते थे जो ज्ञान आज दे रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान। सन 1994 से दे रहे हैं गुरुदेव भगवान, लेकिन किसी ने भी उनके ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। मनु जैसे उन तथाकथित विद्वानों ने परमात्मा का नाम ही बदल दिया, वामदेव नाम रख दिया कबीर परमेश्वर जी का, यानी उल्टा ज्ञान देने वाला। त्रेता में परमात्मा मुनिंद्र ऋषि के नाम से आए, लोगों ने विरोध किया। बहुत कम आत्माएं थी जिन्होंने ज्ञान को स्वीकार किया, लेकिन अंत तक वो भी मर्यादाओं में नहीं रह पाए। द्वापर में परमात्मा करुणा में ऋषि के नाम से आए, यही सत ज्ञान दिया, यही सृष्टि रचना का ज्ञान दिया। अपने आप को दास कहा करते थे, परमात्मा का भेजा हुआ संदेश वाहक कहा करते थे। 650 साल पहले कलयुग के प्रथम चरण में कबीर नाम से आए, और अपने आप को कभी भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं। एक आध को कहा तो उन्होंने माना नहीं, और कहा कि परमात्मा तो सतलोक में रहता है, उसका सत्य पुरुष नाम है। अब क्या नाम बताए परमात्मा का, क्योंकि कबीर नाम से तो खुद आए हुए थे, गुरु बनकर भूमिका कर रहे थे। अगर ये कहें कि भाई कबीर भगवान है तो लोग मानने को तैयार नहीं, तो कहा करते थे कि सत्य पुरुष ने मुझे भेजा है, सत्य पुरुष ने। तो ठीक ही यही स्थिति भाई और बहनों वर्तमान में है। जब तक हम आत्माओं को ज्ञान नहीं हो जाता, गुरु की पहचान नहीं हो जाती है, तब तक गुरुदेव भगवान इस प्रकार से अपने आप को छुपाते रहेंगे, अपने से अन्य को परमात्मा बताकर हम तक ज्ञान पहुंचाते रहेंगे, हमारी बुद्धि को विकसित करते रहेंगे, और ये कार्यक्रम तो परमात्मा का आजीवन चलता रहेगा। लेकिन जिन जिन आत्माओं को वो उपलब्धि प्राप्त हो जाती है गुरुदेव को पहचानने की, उनको समझने की, फिर उन आत्माओं ने गुरु को कोई संदेश वाहक मानकर नहीं, कोई हंस आत्मा मानकर नहीं, कबीर का भेजा हुआ दास मानकर नहीं, फिर स्वयं कबीर परमात्मा ही धरती पर प्रकट हैं। फिर इस प्रकार से हमने गुरुदेव भगवान के साथ व्यवहार करना है। और जिन जिन आत्माओं ने इस प्रकार से गुरु को पहचान कर उनके साथ व्यवहार करना शुरू कर दिया, पतिव्रता पद पर रहकर भक्ति करनी शुरू कर दी, गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार उन्हें परमात्मा मानकर भोग लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि भाई और बहनों 4 युग बीत चुके हैं। वर्तमान की कलयुग की इस बिचली पीढ़ी के अलावा और साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के अलावा 4 युग बीत गए हैं। इस परमेश्वर को किसी ने भी परमेश्वर मानकर भोग नहीं लगाया जब ये गुरु रूप में आते हैं। 4 युग बीत चुके हैं, किसी ने भी इस परमेश्वर को परमेश्वर मानकर जब ये सतगुरु रूप में आते हैं इनकी आरती नहीं उतारी है। केवल लोगों ने आरतियां की है, दीपक के साथ आरतियां उतारी नहीं है। तो भाई और बहनों, अब ये सौभाग्य 4 युगों के बाद सर्वप्रथम यदि किसी को नसीब हुआ है तो हम सत्सेवक भाई बहनों को नसीब हुआ है। तो निसंदेह आप और हम परमेश्वर के कितने निकट हैं, हम कितना उनकी नजरों में हैं। पल पल परमात्मा उस कुंज पक्षी की तरह आप और हमारे पर
अपनी हृदय की वो जो मेहर है, जो रजा है, वो बरसाते रहते हैं। तो आप और हमने भाई और बहनों ये विशेष मौका जो गुरुदेव ने आप और हमारे ऊपर बख्श दिया है, अब हमने इस मौके को बिल्कुल भी नहीं गंवाना है, बिल्कुल भी नहीं खोना है। ये संसार तो वैसे भी छूटेगा भाई और बहनों एक दिन। ना हमारे परदादा रहे, ना हमारे दादा रहे, हमारे पिताजी भी चले गए, चले जाएंगे, हमने भी जाना है, हमारे बच्चे भी जाएंगे। ये तो मृत्यु लोक है, मरना तो यहां पर कंपलसरी है। जब मरना ही है तो भाई और बहनों फिर वो भक्ति क्यों ना करें जिस भक्ति से सतलोक जाया जाता है। अरे आज से पहले तो लोगों को ज्ञान नहीं था, विकल्प नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। क्या करते बेचारे, समाज में देखा देखी भक्ति कर रहे थे। राम कृष्ण को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, आधे अधूरे भगवानों को पूर्ण भगवान मानकर भक्ति कर रहे थे। ऑप्शन नहीं था। आज हमारे को परमेश्वर ने ऑप्शन दे दिया, विकल्प दे दिया, सच्चाई हमारी आंखों के सामने लाके रख दी, प्रमाणित कर दिया, शक और संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। तो मरना तो भाई और बहनों हमने भी है, मरना तो सबने है। तो क्यों ना फिर वो भक्ति करें जो मरने के बाद सीधा हमारे को विमान में बैठाकर सतलोक लेकर जाएगी। तो अब ये मौका भाई और बहनों हमने चूकना नहीं है, क्योंकि अब हमें वो निर्विकार निर्भय परमात्मा मिल चुका है। अब यदि हमें निर्विकार और निर्भय परमात्मा मिल चुका है तो हमने वैसा ही उनके साथ में व्यवहार करना है। अब भाई और बहनों हमें पीछे का इतिहास भी समझ में आएगा। इसलिए हमने उन बड़े बड़े भक्तों को देखकर भक्ति मार्ग पर कभी नहीं चलना चाहिए। विशेषकर उन भक्तों को देखकर तो हमने आंखें बंद कर लेनी चाहिए। उन भक्तों के जीवन को तो हमने कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए, भूलकर भी। जो भगत सतगुरुदेव जी के ज्यादा निकट रहे हैं या सतगुरुदेव जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ऐसे लोगों के जीवन को तो हमने कभी भी भूलकर अनुसरण नहीं करना चाहिए। क्योंकि घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा होता है। अब हमें उन भक्तों की रहनी करनी समझ में आएगी। अब साथ संगति से जुड़ने के बाद परमेश्वर ने जो सद्बुद्धि हमारी खोली है, अब हमें समझ में आएगा उनकी रहनी करनी कि 30 वर्षों से उन्होंने गुरु को क्या समझ रखा था, अपने जैसा मानुष्य। अब बताइए, गुरुदेव कह रहे निर्विकार निर्भय तू ही और शकल भयमान, सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब नाई। कि उस कबीर परमेश्वर जी के अलावा सृष्टि में दूसरा कोई साहब नहीं है, भगवान नहीं है, और सब पर उन्हीं की साहिबी अर्थात उन्हीं की सत्ता चलती है। और वो कबीर परमेश्वर निसंदेह वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी हैं। हमें तो समझ में आ गया, बाकी दुनिया को भी धीरे धीरे आ ही जाएगा। जब तक दुनिया नहीं समझेगी तब तक विरोध रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। शुरू में सच्चाई का विरोध ही होता है, लेकिन धीरे धीरे जीत सच्चाई की होती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाए, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर में लगी आए। कि भगत ने कभी भी यदि उसको सच्चाई समझ में आ गई है, उसने अपने धर्म से नहीं डिगना चाहिए। सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाए। यदि आपने सच्चाई का रास्ता छोड़ दिया तो आपकी भक्ति कमाई नष्ट हो जाएगी, आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। और कहते हैं सत के बांधे लक्ष्मी फेर में लगी आए। यदि आप अपने नियम पर हैं, अपने धर्म कर्म पर है, सच्चाई पर हैं, तो वापस वही दिन पुनः आएंगे। जीत हमेशा सच्चाई की होगी। तो अब हमें समझ में आएगा भाई और बहनों कि वो निर्विकार निर्विषम परमात्मा सतगुरु रामपाल जी हैं। लेकिन क्या उनके परिवार ने, जो पिछले 30 वर्षों से भक्ति कर रहा है, वो बड़े बड़े भगत जो पिछले 20, 25, 30 वर्षों से उनके निकट रहते हैं, क्या उन्होंने अपने गुरु को कभी निर्विकार समझा, निर्भय समझा, परमात्मा के रूप में जाना? कभी नहीं। अगर सतलोक आश्रम से जुड़े बड़े बड़े परम भक्तों ने, गुरुदेव के परिवार ने गुरुदेव को निर्विकार और निर्भय परमात्मा मान लिया होता, समझ लिया होता, सारी सृष्टि का साहिब समझ लिया होता, तो भाई और बहनों, ना ही तो उस करोथा आश्रम में कभी भी उस निर्विकार परमात्मा को बचाने के लिए बॉडीगार्डों की आवश्यकता पड़ती। उन बंदूकधारियों की, उन बॉडीगार्डों की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। भगत ऐसी मूर्खता कभी नहीं करता। यदि अपने गुरु को परमात्मा मान लेता, निर्भय मान लेता, साहिब मान लेता, फिर वो साहिब, वो परमात्मा, वो कबीर देव
जो सतगुरु रूप में आकर सारी पृथ्वी का पालन पोषण करता है, सबकी बॉडी की रक्षा करता है, सबकी सुरक्षा करता है, उस परमात्मा की सुरक्षा बंदूक हाथ में लेकर भगत कभी सौपन में भी नहीं कर सकता। हाथ जोड़ लेगा कि परमात्मा मैं तो नरक में गिरूंगा, पाप का भागी बनूंगा भयंकर, यदि मैंने ये महा गलती की तो। बरवाला आश्रम में 20-20 बॉडीगार्ड, 25-25 बॉडीगार्ड बंदूक ले लेकर गुरुदेव के आगे पीछे चलते थे। जब गुरुदेव सत्संग करते थे बरवाला आश्रम में, चारों तरफ बुलेट प्रूफ शीशों की केबिन बना रखी थी कि हमारे गुरुजी को कोई गोली ना मार दे। बुलेट प्रूफ शीशे लगा रखे थे। उसके बावजूद भी दो दो भगत जब गुरुदेव सत्संग करते थे, दोनों उन कोणों पर खड़े हो जाते थे। एक भगत तो इधर संगत की तरफ लेके बंदूक खड़ा रहता था, एक भगत इधर संगत की तरफ लेके बंदूक खड़ा रहता था। क्या समझ रखा था इन लोगों ने अपने गुरु को? अपने जैसा 2 कोड़ी का जीव, मानुष्य। और गुरुदेव ने अपने सत्संगों में क्या बताया? भाई और बहनों, ये सत्संग ही अध्यात्म की मूल है, भक्ति की जड़ है। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये कलयुग की बिचली पीढ़ी में ज्ञान आधार का मार्ग है। जिसने सत्संग नहीं सुने, नहीं समझे, वो कभी भी भक्ति मार्ग पर दृढ़ होकर आगे नहीं बढ़ सकता। अब गुरुदेव ने हमें सत्संगों में क्या बताया? पूज्य गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि हम उस भगवान के पुजारी हैं जो कभी मरता नहीं है। यानी है तो स्वयं ही अविनाशी, लेकिन भूमिका तो एक भगत की कर रहे हैं, एक संत की कर रहे हैं, अपने आप को छुपाते हुए। तो कह रहे हैं कि हम उस भगवान के पुजारी हैं जो कभी मरता नहीं है। क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? ध्यान से सुनिएगा भाई और बहनों। कंस मार दिया, किसी ने रावण मार दिया। हम उस भगवान के पुजारी है जो मारता नहीं, जो सबका रक्षक है, कर्म आधार पर छोड़ देता, जो जैसे करेगा वो भर लेगा, लेकिन वो मारता नहीं और मरता भी नहीं किसी से, उसको डर नहीं, हथियार रखता नहीं। इसलिए तो उस परमात्मा के पुजारी हैं जो कभी किसी को मारता नहीं। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? कि हम उस भगवान के पुजारी हैं जो कभी किसी को मारता नहीं है, और ना वो कभी किसी से मरता है। हम उस भगवान के पुजारी हैं, और ना किसी से वो राग द्वेष करता, ना लड़ाई झगड़ा करता, ना मार पिटाई करता, क्योंकि उसने कर्मों के आधार पर सबको छोड़ रखा है। जो जैसे कर्म करेगा उसका फल उसको वैसा ही मिलता रहेगा। इसलिए हमने किसी भी भगत की किसी भी उल्टी सीधी उन क्रियाओं को देखकर डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि यहां तो जैसे कर्म करोगे फिर वैसा ही भोग भोगना पड़ेगा। तो हमने केवल उन्हीं चीजों को फॉलो करना है जो गुरुदेव ने बताई है, सत्संगों में बताई है। उनका भोग अच्छा ही होगा, बुरा हो ही नहीं सकता। और कह रहे हम उस भगवान के पुजारी हैं जो कभी किसी को मारता नहीं। जैसे राम ने मार दिए, श्री कृष्ण जी ने मार दिए, शेरावाली 8 हाथों में 8 हथियार रखती है, हनुमान जी गदा रखते हैं, राम रावण युद्ध में लाखों मार दिए। तो ये भगवानों के लक्षण नहीं होते। भगवान तो कर्म आधार पे छोड़ देता है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, सिर में दर्द नहीं लेता। तो अगर इन सतलोक आश्रम वालों ने, पूज्य गुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदारों ने, इन बड़े बड़े कोऑर्डिनेटरों ने, जो आज इन सतलोक आश्रमों के संचालक बन के बैठे हैं, यदि इन लोगों ने अपने गुरुदेव को पहचान लिया होता तो भाई और बहनों, ये कभी भी ये गलती ना करते गुरु के बॉडीगार्ड बनने की। ये कभी भी गुरु की बॉडी को सुरक्षित रखने का ठेका नहीं लेते। और वर्तमान में भी ये लोग वही गलतियां कर रहे हैं, आज भी वही गलतियां कर रहे हैं लोग। और देख लेना आगे भी इन लोगों की यही गलतियां रहेंगी। ये लोग नहीं सुधरने वाले, इनके कर्म ही इनको सुधारेंगे। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो हमने भाई और बहनों इन तमाम बातों से शिक्षा लेनी है जो गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान किसी को मारता नहीं, भगवान किसी से मरता नहीं। वो तो
कर्म आधार से छोड़ देता है। जिसने जैसा कर्म किया है वो कर्मों की मार से नहीं बच सकता। चाहे किसी भी ब्रह्मांड में बैठा हो, किसी भी लोक में बैठा हो, जैसे उसने कर्म किए हैं समय आने पर अच्छे या बुरे वो उसने भोगने पड़ेंगे। इसलिए हमने अपने गुरुदेव भगवान के भगत वाले जीवन को देखकर चलना है। सत्संगों में गुरुदेव ने हमें जो दिशा निर्देश दे दिए हैं उनके अनुसार हमने भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है। इसलिए परमात्मा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना, मन मुटाव करना, वैर भाव करना, राग द्वेष ईर्ष्या करना, छल कपट करना, धोखाधड़ी करना, बेईमान करना, इसलिए परमेश्वर हमें मना करते हैं, अन्यथा आपने उन कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। आपके साथ यदि कोई धोखाधड़ी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो उल्टा जवाब ना दो। आवत गाड़ी एक है उल्टा हो अनेक है, कबीर ना उल्टिए रहे एक ही एक। जो तो को काटा बोवे वाको बो तो फूल, तो ये फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। समय आने पर जैसे वो कर्म कर रहा है परमेश्वर उसको सजा अवश्य देगा। फिर हम क्यों ठेकेदार बने? हाँ, हम प्रार्थना कर सकते हैं, समझा सकते हैं, विनती कर सकते हैं, लेकिन जैसा दुर्व्यवहार सामने वाला करता है हम उसके बराबर नहीं हो सकते। भाई फिर हमारे में उसमें क्या अंतर? अगर वो जगत वाला होकर, अज्ञानी होकर, अनुपदेशी होकर यदि दुर्व्यवहार कर रहा है और हम भगत होकर, उपदेशी होकर, ये तत्व ज्ञान लेकर भी यदि हम उसके साथ वैसा व्यवहार करेंगे, यदि हम उस पत्थर फेंकने वाले की तरफ ईंट फेंकेंगे, तो हमारे में उसमें क्या अंतर हुआ? बल्कि वो हमसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो तो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, और हमारे को ज्ञान होने के बावजूद भी हम उसके जैसा व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ, तो हम तो जानवर से भी बदतर हैं, फिर भगत काहे के। इसलिए भाई और बहनों, परमात्मा हमें जीवित ही मरने की सलाह देते हैं। और फिर हमारा रक्षक, हमारा गुरु, यदि हम उनके इस प्रकार से वचनों पर चलेंगे, नियमों पर चलेंगे, मर्यादाओं में रहकर भक्ति करेंगे, जब इतना दृढ़ विश्वास करेंगे उनके वचनों पर, फिर परमात्मा हमारा बाल बाका होने देगा क्या? अरे प्रहलाद भगत ने त्रेता युग में विश्वास किया था अपने भगवान पर। उसके बाप हिरण्यकश्यप ने 84 बार उसके साथ में दुर्व्यवहार किया, 84 प्रकार की यातनाएं दी उसको। कभी पहाड़ से फिकवाया, कभी गरम गरम तेल के उस कढ़ाई में डाला, कभी जंगल में सर्पों के बीच में डलवा दिया, कभी आग में जलाने का प्रयास किया, मार पिटाई करी। 84 प्रकार से भगत प्रहलाद को उसके पिता ने त्रेता युग में जान से मारने की कोशिश की, लेकिन भगत प्रहलाद ने विश्वास किया उस परम शक्ति पर, परम सत्ता पर, जो कि उस समय उसके गुरु रूप में भी नहीं था। उसको पता भी नहीं था कि भगवान कौन है। पूर्व जन्म के संस्कार से विष्णु जी को परमात्मा मानकर ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, नारद को अपना गुरु धारण कर रखा था। उसके बावजूद भी उसके विश्वास को देखकर और उसके पूर्व जन्म के मजबूत संस्कारों को देखकर परमात्मा ने पल पल रक्षा की। पल पल जिस हिरण्यकश्यप से त्रेता युग में पूरी पृथ्वी कांपती थी, तो वर्तमान में तो भाई और बहनों साक्षात वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो नरसिंह रूप धारण करके आया था भगत प्रहलाद को बचाने, आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर साक्षात प्रकट है। और सबसे बड़ी बात, हम उनकी शरण में हैं, वे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं। तो भाई और बहनों, हमने तो जो विधि गुरुदेव भगवान ने बताई है, जो मर्यादा बताई है, भगत के जो लक्षण बताए हैं, बस हमने उन पर खरा उतरना है। बाकी काम पूज्य गुरुदेव भगवान का है। परमात्मा कहते हैं, जय हमारा भगत पछोड़ी होई तो हमारा नाम न लेवे कोई। अगर मेरे भक्ता पर आपत्ति आ गई तो मेरा नाम कौन लेगा? संसार में भक्ति कौन करेगा? तो परमेश्वर पल पल रक्षा करेगा, पल पल, यदि हमें विश्वास है तो। लेकिन करेगा मर्यादित भक्तों की। मर्यादा तोड़ के चाहे कितना विश्वास करके बैठ जाना, मर्यादा तोड़ के चाहे कितना विश्वास करके बैठ जाना, कोई बचाव नहीं होगा। जिस प्रकार गुरुदेव भगवान ने बताया कि विश्वास करके और गधे के नीचे बाल्टी लेके बैठ जाओ, कभी भी दूध की नहीं भरेगा, वो मूत की भर सकता है, दूध की नहीं भरेगा। तो विश्वास, लेकिन विश्वास भी वही करो जहां पर सत्यता हो। तो हमने विश्वास करने की जरूरत है, बाकी तो सत्यता है, क्योंकि गुरुदेव स्वयं परमात्मा है।
अब बस हमने विश्वास करके और मर्यादा में रह के भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, ये जो शब्द है निर्विकार निर्भय तू ही और शकल भयमान, और सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब नाए, तो वो निर्विकार निर्विषम परमात्मा पूज्य गुरुदेव भगवान है, परमेश्वर रामपाल जी हैं। और भाई और बहनों, हमने इसी प्रकार से इस भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ स्वयं तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, अपने भगत भाई बहनों को भी जितना हो सके उतनी हमने दृढ़ता देनी है, सत प्रेरणा देनी है, क्योंकि भगत को भगत ही दृढ़ करेगा। इस ज्ञान से भगवान के बाद भगत ही परिचित होता है। संसार को तो इस तत्व ज्ञान की छीट भी नहीं है। संसार तो हमारा विरोध कर सकता है, हमें दृढ़ नहीं कर सकता, हमारे को कमजोर कर सकता है, क्योंकि उनकी क्रियाओं में और हमारी क्रियाओं में, समाज की परंपराओं में, भगत की परंपराओं में रात और दिन का अंतर हो जाता है। जगत में और भगत में 36 का आंकड़ा हो जाता है। तो जगत तो कभी हमें हिम्मत दे ही नहीं सकता। तो भगवान के बाद यानी गुरु के बाद यदि भगत भाई बहनों को कोई हिम्मत देगा तो कौन देगा? गुरु का शिष्य देगा, गुरु भाई देगा, गुरु बहन देगी। तो विशेषकर हम भगत भाई बहनों ने जो हम सतगुरु रामपाल जी की शरण में हैं, अरे और भी नहीं तो कम से कम भगत भाई बहनों के साथ तो प्यार प्रेम से रहो। भगत भाई बहनों के साथ मिलके तो अपने भगवान की महिमा करो। लेकिन देखो वर्तमान में काल का कितना भयंकर दाव षड्यंत्र, जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन है, गुरुदेव का परिवार है, सतगुरु को परमेश्वर के रूप में ना जानकर ना पहचान कर, और जिन आत्माओं ने सतगुरु को परमेश्वर के रूप में जान लिया, पहचान लिया, साथ संगति वालों ने, उनके साथ में देखो किस प्रकार से राग द्वेष ईर्ष्या मुकदमेबाजी मार पिटाई मन मुटाव। तो सोचो भाई और बहनों, बाकी संसार का क्या होगा जब गुरुदेव भगवान के पिछले 35 वर्षों के संघर्ष से, उस प्रयास के चलते अभी तक संगत में ही एक मत नहीं हो पा रहा। संगत में भी 2 भाग बन गए, 2 ग्रुप बन गए, 2 पार्ट बन गए। तो सोचो भाई और बहनों, जगत तो भक्ति और भगवान से कितना दूर है। तो जिन जिन आत्माओं पर पूज्य गुरुदेव ने मेहर कर दी है, रजा कर दी है, सतज्ञान की, मर्यादाओं की अपनी पहचान करवा दी है, तो उन साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों ने तो बिल्कुल कमर कस लेनी है, बिल्कुल कमर, कि अब हम अपने गुरुदेव भगवान को नाराज होने का तनिक भी मौका नहीं देंगे, बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे। तो भाई और बहनों, अंत में हम पूज्य गुरुदेव भगवान की महिमा में एक शब्द गाएंगे। सत्साई भाई जरा शब्द की पुस्तक देना। अंत में परमात्मा की महिमा में शब्द गाएंगे मालिक का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। ये सतगुरु महिमा शब्द संग्रह है जो साथ संगति से जुड़े भाई बहनों ने पूज्य गुरुदेव भगवान की महिमा के लिए जितने भी शब्द जो पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संगों में गाए हैं वो सारे शब्द हैं। साथ में सतगुरुदेव जी की महिमा में सत्सेवक भाई बहनों ने जो शब्द बनाए हैं 10-15 वो भी इसमें ऐड है। तो सतगुरु महिमा के अंतर्गत पेज नंबर 229 शब्द नंबर 11, काहे भटक रहा इंसान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। कि भाई वो सारी सृष्टि का मालिक, अखिल ब्रह्मांडों का रचयिता, वो कबीर परमात्मा इस पृथ्वी पर आया हुआ है। हे नादान इंसान, क्यों भरम रहा है, क्यों भटक रहा है।
अपने परमेश्वर जी की पहचान कर, सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुन, विचार कर उनके वचनों पर। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, भगवान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। फिर क्या कहते हैं? मथुरा भटको चाहे काशी, फिर भी न मिले अविनाशी। मथुरा भटको चाहे काशी, फिर भी न मिले अविनाशी। क्यों पत्थरों का कर गुणगान, पहचान धनाना वाले को। क्यों पत्थरों का कर गुणगान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। कि भाई चाहे मथुरा में जाओ, चाहे काशी में जाओ, चाहे वृंदावन में जाओ, कहीं भी जाओ, वो अविनाशी परमात्मा इस प्रकार भटकने से नहीं मिलता। वो किसी मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में कैद होकर नहीं रहता। उसको जानने के लिए, पहचानने के लिए सबसे पहले आपने सच्चे सतगुरु को जानना पड़ेगा। सच्चे सतगुरु के प्रवचन सुनने पड़ेंगे, तब आपको वो अविनाशी परमात्मा मिलेगा। और हम इन मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में जाकर खाली इन पत्थरों के निर्जीव, बेजुबान, बेबस, लाचार भगवानों की भक्ति कर सकते हैं, झूठा गुणगान कर सकते हैं। और इन पत्थरों के गुणगान करने से अविनाशी नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी, हमारे कष्ट नहीं कटेंगे, हमारे भाग्य में लिखे हुए कष्ट नहीं कटेंगे। उसके लिए हमने गुरु धारण करना पड़ेगा सबसे पहले, और गुरु भी सच्चा हो। अब गुरु तो गांव-गांव में बैठे हैं, नगर-नगर में बैठे हैं, घर-घर में गुरु बैठे हैं। वो नहीं, गरीब अंधे गूंगे गुरु घणे, लंगड़े लोभी लायक, और साहिब से परिचय नहीं, कांव बनावे शांख। उन गुरुओं का क्या करें जिनका परमात्मा से मेल नहीं, जिनका परमात्मा से कोई परिचय नहीं, जो स्वयं परमात्मा के विषय में नहीं जानते। जिस प्रकार शिरडी के साईं बाबा, लाखों लोग उनको फॉलो करते थे, आज भी फॉलो कर रहे हैं, और पूरी जिंदगी वो साईं बाबा एक ही श्लोक बोलते बोलते मर गया, सबका मालिक एक। उसने जिंदगी में किसी को नहीं बताया कि वो सबका मालिक एक कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलेगा, उसका नाम क्या है, उसका गांव क्या है। तो परमात्मा ने यही लिखवाया कि क्यों पत्थरों का करे गुणगान। अरे जो जिंदा रूप में धरती पर आता है उसका गुणगान कर। वो पत्थर तुझे उपदेश नहीं देगा, लेकिन जिंदा रूप में जो परमात्मा सतगुरु रूप में धरती पर आता है वो तेरी हर शंका का समाधान करेगा। तो जितने भी आन उपासना करने वाले, देवी देवताओं की पूजा करने वाले, बहुत सारे इन धर्मों में बटे हुए भाई बहन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, हम सब जीव आत्मा हैं। हमारी कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है जो हमने ये बना रखे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दुनिया भर की जातियां नहीं। परमात्मा कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हम सब जीव हैं, दो कोड़ी के, हमारी कोई औकात नहीं, 8 मास का पुतला है। ये श्वास निकलते ही सबकी दुर्गति होती है यहाँ पर। तो जीव हमारी जाति है, यानी हमने अपनी औकात को समझना चाहिए कि हम 2 कोड़ी के प्राणी हैं। जीव की यहाँ कोई औकात नहीं है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए। अगर प्रधानमंत्री को सूचना मिले कि आपका बेटा एक्सीडेंट हो गया, भयंकर तरीके से हॉस्पिटल में एडमिट है, वो भले देश का प्रधानमंत्री है, उसका कलेजा यूं करेगा धक 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 धक। एक्सीडेंट होता है तो प्रधानमंत्री भी मरता है, उसकी कोई स्टील की बॉडी नहीं होती।
इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ये सब यहाँ 2 कोटि के जीव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर 33 करोड़ देवी देवताओं से लेकर और यहाँ के राजा महाराजाओं मंत्रियों और संतरियों से लेकर सब जीव हैं यहाँ पर, सब जीव संज्ञा में हैं, अज्ञानता में, बिना सतगुरु के। और सतगुरु भी मिल गया तो नकली, जिस कारण से खुद को ही भगवान मान के बैठे हैं दुनिया। ये बहुत बड़ी भूल है। पहचान धनाना वाले को गुरुदेव, धनाना वाले को पहचान, धनाना वाले को गुरुदेव, धनाना वाले को काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। फिर क्या लिखवाया मालिक ने? मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। ये जगत के तारणहार, पहचान धनाना वाले को। ये जगत के तारणहार, पहचान धनाना वाले को। भाई और बहनों, ये बार बार जो धनाना शब्द बोला जा रहा है, तो भगवान कोई धनाना में नहीं बैठा हुआ है। कोई ये समझ ले भाई जो सतलोक आश्रम वालों ने धनाना आश्रम खोल दिया, बस वहां जाने से भगवान मिलेगा। नहीं, वो कबीर परमात्मा 8 सितंबर 1951 को इस भारत की पवित्र भूमि पर हरियाणा के धनाना गांव में प्रकट हुए हैं। एक लीला की है परमात्मा ने, मुंह बोले माता पिता बनाकर प्रकट होने की। इसलिए धनाना शब्द का प्रयोग किया जाता है। केवल उस धरती के लिए उस गांव का नाम लिया जाता है। बाकी धनाना गांव में जाकर चाहे तुम मकान बना के रह लेना, ऐसे परमात्मा नहीं मिलता। उस सतलोक आश्रम धनाना में जाके चाहे तुम शरीर छोड़ देना, ऐसे परमात्मा नहीं मिलता। वो धनाना में आए हुए परमात्मा से वो वर्तमान में चाहे कहीं बैठा हो, देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में, उनसे सत उपदेश लेकर उनको अपना गुरु धारण करके और जो मर्यादा भक्ति उन्होंने बताई है वो आजीवन, चाहे तुम अमेरिका में बैठ के कर लो, चाहे जापान में कर लो, चाहे हिंदुस्तान में कर लो, चाहे अपने घर पे कर लो, उस मर्यादित भक्ति से उनको सतगुरु धारण करके फिर आत्मा का कल्याण होगा, फिर मोक्ष होगा। तो कहते हैं मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। यानी वो सतगुरु हमें सतनाम देगा, सच्चा नाम देगा। श्वास सांस से हमने उसका सुमरण करना पड़ेगा। तो वो परमात्मा हमारे घट में बैठा हुआ है, खाली उसको पहचानने की जरूरत है। परमात्मा कहते हैं स्वर्ग 7 आसमान पर भटकत है मन मूड, और खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। महल यानी शरीर, इसी शरीर से परमात्मा पाया जाएगा, सतनाम के जाप से, श्वास सांस के उस जाप से। मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। ये जगत के तारणहार, पहचान धनाना वाले को। ये जगत के तारणहार, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। ये धनाना गांव में वो कबीर परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी के रूप में। कहते हैं उनके सत्संग सुनकर उनको पहचानने का प्रयास कर। हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु। यहाँ कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, इस काल ने बनवा दिए हमारे को आपस में बांटने के लिए। अरे सतयुग में कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, त्रेता में कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, द्वापर में कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। ये पिछले 5000 वर्षों से जातियां बन गई, धर्म बन गए दुनिया भर के। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में उस कबीर परमात्मा ने धनाना गांव में प्रकट होना था हमारे उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए। तो उनके आने से पहले पहले इस काल ने जाल फैला दिया जातियों का, धर्मों का, संप्रदायों का।
परिवारों को भी आपस में बांट दिया उसने, आधा परिवार शहर में, आधा परिवार गांव में, ताकि आपस में एक दूसरे से मिल ना सके, एक दूसरे के विचारों से हम लोग सहमत ना हो सके, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। मेरी जाति सर्वश्रेष्ठ, मैं ब्राह्मण, मैं ठाकुर, मैं अहीर, मैं फलाना देना, हैं, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं जैनी। हमारे को आपस में एक ही परमात्मा के बच्चों को, जिस प्रकार एक बाप के 4 बच्चे हैं, एक बाप की 4 संतान है, और जब वो पिता शाम को काम धंधा करके घर की तरफ आता है तो एक बच्चा क्या कहता है कि देखो देखो मेरे पापा जी आ गए, मेरे पापा जी आ गए। दूसरा नादान बच्चा कहता नहीं, वो तो मेरे डैडी है, मेरे डैडी। तीसरा कहता रे तेरा दिमाग खराब है क्या, वो तो मेरे फादर है, मेरे फादर। और चौथा वो कहता रे तुम तीनों है ना मंदबुद्धि हो, वो तो मेरा बाप आ रहा है, मेरा बाप है। अब भाई चाहे उसको फादर कह दो, चाहे उसको डैडी कह दो, चाहे बाप कह दो, चाहे उसको पिता कह दो, वो है एक ही उनका। तो हिंदू जिसको भगवान कह रहे हैं, मुसलमान जिसको अल्लाह कह रहे हैं, वाहिगुरु जिसे सिख भाई जिसको वाहिगुरु कह रहे हैं, ईसाई जिसको मसीहा कह रहे हैं, गॉड कह रहे हैं, अरे वो एक ही है भाई, कबीर परमात्मा। वेदों की तरफ लौटो, सतगुरु रामपाल जी ने पढ़ा दिए, समझा दिए, उनके प्रवचन सुनो। वेद लाकर पढ़ने से नहीं समझ पाओगे। सतगुरु रामपाल जी ने उन्हीं वेदों को जो इन ऋषि महर्षियों ने लिखे हैं, जिनको हम ऑथेंटिक मानते हैं, उन्हीं को पढ़ पढ़ के दिखा दिया, समझा दिया, अपनी तरफ से वेद नहीं लिखे। अब तो सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन समझने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है, तब हम ये जाति और धर्म के इस षड्यंत्र से बाहर निकल सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। नहीं तो आपस में मरोगे, कटोगे। आने वाले समय में युग परिवर्तन का समय है, ये कोई बचाने वाला नहीं है धरती पर। ये काल का सुनियोजित षड्यंत्र था हमें आपस में बांटने का। तो भाई मुसलमान चाहे मस्जिद में जा जाके चाहे अपना माथा घिस दो, अल्लाह के दर्शन भी नहीं होने वाले। और हिंदू चाहे मंदिर में जा जाके, सिख भाई चाहे गुरुद्वारों में जा जाके कितने पाठ कर लो भाई, और ईसाई भाई चर्चों में जाके कितना ही कुछ कर लो, 100 यत्न कर लो, उस मसीहा के तो छाया के दर्शन भी नहीं कर सकते तुम। अगर उसको पूरा का पूरा प्राप्त करना है तो सतगुरु रामपाल जी को सतगुरु धारण करना पड़ेगा। ये स्वयं ही वो अल्लाह है, मसीहा है, वाहिगुरु है, गॉड है, भगवान है। लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा ये, उसके लिए इनके सत्संग सुनने पड़ेंगे, ज्ञान से परिचित होना पड़ेगा। फिर देखना तुम्हारे को स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष में भगवान खड़ा दिखाई देगा। भगवान हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु। हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु। छोड़ के जाति धर्म अभिमान, पहचान धनाना वाले को। छोड़ के जाति धर्म अभिमान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। भाई यहाँ चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई ठाकुर हो, चाहे कोई क्षत्रिय हो, चाहे कोई वैश्य हो, चाहे कोई शूद्र हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे देश का राजा हो, चाहे राष्ट्रपति हो, जिसने सतगुरु रामपाल जी को वर्तमान में सतगुरु धारण करके ये सतभक्ति नहीं की, अंत में यम के दूत उसको नंगा करके घसीटते हुए लेकर जाएंगे, घसीटते हुए। दूसरा कोई तरीका नहीं है बचाव का। भाई जप कर ले, चाहे तप कर ले, चाहे जल गंगा से भर ले। ये राधे राधे करने वाले, हरे राम हरे कृष्णा करने वाले, कोथड़ी में हाथ दे के मंत्र जाप करने वाले, भाई जप कर ले, चाहे तप कर ले। और तप ये पैदल यात्रा करने वाले, कभी खाटू श्याम जी की, कभी मेहंदीपुर के बालाजी की, कभी तिरुपति बालाजी की, कभी रामदेव जी की, हैं, कभी कावड़ लाने जाएंगे, पैदल जाएंगे, पैदल आएंगे। तो परमात्मा कहते हैं भाई जप कर ले, चाहे तप कर ले, चाहे जल गंगा से भर ले। चाहे जप कर ले, चाहे तप कर ले, चाहे जल गंगा से भर ले।
तेरे सर लटके तलवार, पहचान धनाना वाले को। तेरे सर लटके तलवार, पहचान धनाना वाले को। एकमात्र सतगुरु रामपाल जी के द्वारा दी गई भक्ति को ना करके, चाहे दुनिया के किसी भी महाराज से, शंकराचार्य से नाम उपदेश लेकर, सुमरण लेकर कितना जप कर ले, कितना तप कर ले, कितनी कावड़ लिया मेरे भाई, कितनी पैदल यात्रा कर ले, तुम सबके सिर पर कालबली बैठा है, उसकी तलवार लटक रही है कच्चे धागे से। यानी हमारे भाग्य में, हमारे संस्कार में, हमारी किस्मत में, हमारे इस प्रारब्ध में इस प्रकार की आधी अधूरी भक्ति करने के चलते कोई किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं हो सकता। अरे सारी दुनिया भक्ति कर रही है, फिर भी आंखों के सामने बेटा मर रहा है, बेटी मर रही है, खुद का एक्सीडेंट हो रहा है। ये आए दिन दुनिया भर की गाड़ियों में आग लग रही है, ब्लास्ट हो रहे हैं, गाड़ियों की गाड़ियां ठुक रही हैं। अभी थोड़े दिन पहले जयपुर के हरमाड़ा क्षेत्र में न्यूज़ आई थी, आप सबने देखा, एक डंपर वाला शराब के नशे में कई गाड़ियों को रौंद गया, 15-20 लोग मर गए। अरे वो डंपर वाले के डंपर में भी आगे डैशबोर्ड पर शंकर जी की मूर्ति रखी थी, गणेश जी की मूर्ति रखी थी। वो जिन गाड़ियों को रौंद गया, उन छोटी छोटी गाड़ियों में भी माता जी की वो चुंदरी बंधी हुई थी, मालाएं लटकी हुई थी। कोई प्रेमानंद जी का चेला था, कोई किसी का चेला था, अपने गुरुओं की फोटो भी रखी हुई थी, उन गुरुओं के द्वारा बताई गई साधना भी करते थे। लेकिन भाई वो जो तलवार सर पे लटक रही थी ना, वो तो समय आने पर चली चली, ना वो गुरु बचा पाया, ना वो शंकर जी बचा पाया, ना वो माला बचा पाई। ये बचाव होगा केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आकर जो भक्ति उन्होंने दी है उसको आजीवन मर्यादा में रहकर करते रहने से। फिर ये परमात्मा मृत्यु को टाल देगा। जम जोरा जासे डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है कुल का सतगुरु एक। जम जोरा, जम यानी ये काल और जोरा यानी ये मौत है, ये भी डरते हैं इस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी से हाथ जोड़ते हैं। तो भाई और बहनों, वो समर्थ परमात्मा धरती पर आए हुए हैं, लेकिन पहचान होगी उनके सत्संग सुनने से। जब तक आप उनके प्रवचन नहीं सुनोगे, आप उनको गालियां दोगे, बुला भरा कहोगे, उनके विषय में उल्टा सोचोगे, उनके भक्तों को गालियां दोगे और अपने कर्म फोड़ सकते हो, अपने कर्म ही फोड़ोगे। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के भगत जो भी ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, आप जगत वाले भाई बहनों की आंखें खोलने के लिए कर रहे हैं, आप लोगों को काल की उस तलवार से बचाने के लिए। आपकी अकाल मृत्यु ना हो, आपके घर में कोई संकट ना हो, आपके बच्चे आपकी आंखों के सामने ना मरे, कोई अकाल मौत ना मरे, इसके लिए गांव गांव में जाकर ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने की राह पुस्तक या सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान का प्रचार किया जा रहा है। वरना हमें क्या स्वार्थ है भाई आप लोगों से, हमें क्या स्वार्थ है बताओ? आप लोगों की गालियां खा खा के भी हम भाई बहन ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, पुस्तक सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग इस काल की भांग के नशे में हो, आप लोगों के ऊपर वो मृत्यु रूपी तलवार लटक रही है और हमें ये ज्ञान हो गया, इसलिए हम लोग आप लोगों को बचाने के लिए ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो जिनका नशा उतर चुका होगा वो तो स्वीकार कर लेते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं, और जो विरोध करते हैं फिर देखो कैसे मरते हैं। कोई बम ब्लास्ट में मरता है, अभी दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, कितने मर गए? क्या उनके कानों तक सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान नहीं आया होगा? क्या किसी ने उनको ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में नहीं बताया होगा? अवश्य, क्योंकि जब ये परमात्मा सतगुरु रूप में धरती पर आता है, इस पृथ्वी पर मनुष्य शरीरधारी एक भी ऐसा स्त्री या पुरुष नहीं बचता जिसके पास ये ज्ञान नहीं जाता। क्योंकि धर्मराज के दरबार में जब ये प्राणी जाता है भक्तिहीन, तो धर्मराज सबसे पहले एक ही सवाल करता है कि बेटा तेरे को मनुष्य जन्म दिया था और भक्ति करने के लिए दिया था और नीचे भगवान आया हुआ था, तूने भक्ति क्यों नहीं करी? खाली हाथ क्यों आ गया नादान? सारे उल्टे काम करके कार कोठियां जोड़ जोड़ के आ गया। कहाँ तेरी कार कोठियां? जिस परिवार के लिए तू मर मिटा, कहाँ है वो तेरा परिवार? आए तेरे साथ में कोई? तब इसकी आंख खुल जाती है वहां पर कि मैंने तो पूरी जिंदगी वो डले डोए। फिर वो एक ही बहाना करता है वहां पर, हे भगवान मेरे को पता नहीं था भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। फिर वो फिल्म चला दी जाएगी वहां पर कि देख ये मोबाइल में तेरे सामने संत रामपाल जी के सत्संग नहीं आए, क्या बोल रहे थे वो?
देख तेरे रिश्तेदार ने तेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक ला के दी थी, तेरे को मेमोरी कार्ड दिया था गुरुजी के सत्संगों का, और तू क्या बोला? अरे भगवान भगवान है। रामपाल कोई भगवान थोड़ी है, ऐसे भगवान होते हैं। भगवान तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। ले अब तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश बचाएंगे, तेरे को बचा ले। नरक में ठोकेगा, नरक में। भगवान आएगा तो कोई सींग लगा के नहीं आएगा। हवन जाने में रामकृष्ण को भगवान मानते, पूंछ लगा के आए थे, सींग लगा के आए थे, नाक पे सींग था उनके, या और कोई ड्रामा करके आए थे, लंबे लंबे दांत थे उनके। वो भी आप और हमारी तरह साधारण तरीके से एक परिवार में आए, उन्होंने शादी की, उनके बाल बच्चे हुए, उन्होंने अपना राजकार्य किया। आज उनको भी तो भगवान कह रहे हैं। तो भगवान आएगा तो सींग लगा के थोड़ी आएगा। भगवान संत रूप में आएगा, साधु रूप में आएगा, सतगुरु रूप में आएगा, और पहचान करनी पड़ेगी उनके वचन सुनकर, उनके प्रवचन सुनकर। भाई दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो ये दुनिया भर के कितने भी जप कर लो, तप कर लो, कितना चाहे कावड़ ले आओ भाई, कितनी पैदल यात्राएं कर लो, ये मृत्यु रूपी तलवार तुम्हारे सर पर लटकी रहेगी, और कब मर जाओगे कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। जहां तुम्हारा समय आ गया, चाहे तुम कितने बड़े भगत हो, कितने तुम मंदिरों में जाते हो, मस्जिदों में जाते हो, चाहे तुम गुरुद्वारों में पाठी हो, कुछ भी हो तुम, जहां तुम्हारा समय आ गया, बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में, वहीं ले मरेगा ये काल है। गुजरात में वो प्लेन क्रैश हुआ, वो 290 के 290 मर गए वहां पर। उनमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, हैं? और वो तो बड़ी बड़ी भक्ति करते थे, बड़े बड़े मंदिरों में जाते थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी, दान धर्म भी खूब करते थे। क्या हुआ? क्यों नहीं बचाया और मंदिरों ने, मस्जिदों ने, गुरुद्वारों ने और भगवानों ने? क्योंकि जब तक हम परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं आएंगे, ये सत भक्ति नहीं करेंगे, उनको गुरु धारण करके, हमारी मृत्यु नहीं टल सकती। मृत्यु को टालने वाला एकमात्र सारी सृष्टि में यदि कोई महापुरुष है तो सतगुरु रामपाल जी हैं। आजमा के देख लेना, लोगों ने देख लिए, उन्होंने लाखों की मृत्यु एक्सटेंड कर रखी है, बढ़ा रखी है। उनके प्रवचन सुन के देखो, उनके भक्तों के इंटरव्यू सुन के देखो। तो चाहे जप कर ले, चाहे तप कर ले, चाहे जल गंगा से भर ले, तेरे सर लटके तलवार, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। चाहे राम जपो, हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो, चाहे राम जपो, हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो, तू भूल गया करतार, पहचान धनाना वाले को। तू भूल गया करतार, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना। चाहे राम जपो, हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो, कितना ही जय श्री राम कर लो, कितना ही मंदिरों में चले जाओ भाई, हनुमान जी की कितनी भक्ति कर लो। अरे हनुमान जी की भक्ति तो छोड़ो, श्री रामचंद्र जी की भक्ति का भी विधान किसी शास्त्र में नहीं है। वो तो एक उनकी जीवन लीला है जो रामायण हम पढ़ते हैं। उन्होंने क्या अच्छे कर्म किए, क्या बुरे कर्म किए, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। वो तो एक नोवेल है, नोवेल समझ लो, एक वो समझ लो खाली एक कहानी है वो तो उसके जीवन की। अब मेरे जीवन पे कोई कहानी बनाएगा तो रामायण से भी जो है बड़ी बन जाएगी। एक गांव के सरपंच पे उसके 5 साल के कार्यकाल पर आप एक उसकी जीवनी लिखो, रामायण से भी बड़ी बन जाएगी, महाभारत से भी बड़ी बन जाएगी। तो वो तो खाली एक कहानी है जिसको हमने जो है कथा का रूप दे दिया। उसको पढ़ने से मोक्ष नहीं है, बल्कि रामायण महाभारत को पढ़ने से तो उल्टा हमारे अंदर दुर्बुद्धि आएगी। दुर्बुद्धि, सद्बुद्धि नहीं आ सकती। सद्बुद्धि वाले कार्य उन्होंने कोई किए नहीं। भाई श्री रामचंद्र जी ने आजीवन लड़ाई झगड़ों के अलावा क्या किया बताइए? राम रावण युद्ध किया, फिर कभी अश्वमेघ यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ दिया, और राजाओं के साथ में लड़ाई की, झगड़े किए, जंगल में जानवर मारे, और क्या काम किए? बाद में सीता को घर से निकाल दिया। क्या शिक्षा लोगे आप उनसे? अपनी पत्नी पे अविश्वास किया, उसकी अग्नि परीक्षा ली, क्या शिक्षा लोगे आप? महाभारत को देख लो आप, भाई बंटवारे को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, दुनिया मरवा दी, करोड़ों लोग मरवा दिए।
वो जमीन यहीं पड़ी है और वो नरक में पड़े हैं। क्या शिक्षा मिलेगी हमें इनसे? श्री कृष्ण जी की श्री कृष्ण लीला को पढ़ के, सुख सागर को पढ़ के क्या शिक्षा मिलेगी? गोपियां नदी में नहा रही है, श्री कृष्ण जी उनके कपड़े लेकर पेड़ पर बैठ गए। गोपियां कह रही हमारे कपड़े दो, हम नंगी है, हमें शर्म आती है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं नहीं नहीं, नंगी आओ फिर कपड़े लो। वो बेचारी अपने जो है गुप्तांगों के ऊपर हाथ रख के शर्म के मारे बाहर आ रही हैं। फिर श्री कृष्ण जी उनको कपड़े दे रहे हैं। अरे ये कथाएं सुनेंगे तो हमारे अंदर विषय वासना की आग और भड़केगी। ये तो कामसूत्र की कथाएं हैं, कामसूत्र की। इनसे कोई जीवन परिवर्तित थोड़ी होगा। खुद की 8 रानियां, उसके बावजूद भी गोपियों के साथ में संभोग करना, एक राजा से युद्ध करके 16,000 औरतें ले आना, उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाना, आप कर सकते हो क्या आज ऐसा? अरे जो श्री कृष्ण जी ने किया, क्योंकि भगवान के पद चिन्हों पर भगत ने चलना पड़ता है, तो आज आप श्री कृष्ण जी के पद चिन्हों पे आप जी जो है चल सकते हो क्या? और चल लिए तो आप जी सुखी रह सकते हो क्या? ना तुम्हारा घर बचेगा, ना परिवार बचेगा, ना तुम्हारा समाज बचेगा। उनके तो 8 रानियां थी, उसके बावजूद उन्होंने 16,000 के साथ शारीरिक संबंध बनाए। तुम अपनी औरत के अलावा किसी एक से भी बना लो, सबसे पहले तो तुम्हें औरत छोड़ के भागेगी, मुकदमे हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर, घर टूट जाएगा, परिवार टूट जाएगा। आज तुम किसी नाती हुई बहन बेटी के लेके कपड़े और पेड़ पर जो चढ़ो, छत पे चढ़ो और बोलो कि नंगी आ तब दूंगा ये तेरी साड़ी, शाम पहले गांव में झगड़ा हो जाएगा। आज आप श्री रामचंद्र जी की तरह अपनी धर्मपत्नी को, जो गर्भवती थी, एक धोबी के कहने से, आप अपने पड़ोसी के वो कहने से, झूठा लालछन लगाने से आप अपनी गर्भवती स्त्री को गांव से बाहर निकाल दोगे क्या? जंगल में निकाल दोगे क्या? तो जो काम आज वर्तमान में एक साधारण व्यक्ति भी नहीं कर सकता, उसको भी इतनी समझ है, वो कार्य हमारे भगवानों ने किए। तो काहे के भगवान थे भाई? उनसे अच्छा जीवन और चरित्र तो आज आप और हमारा है। आपस में मिल बैठ के हम बातचीत तो कर लेते हैं, सुलझा लेते हैं। उन्होंने तो तीर मारे, सुदर्शन चक्कर मारे, अग्नि बाण मारे, दुनिया मार दी, सबके पाप कर्म अपने सिर पर लेकर और चले गए। समय आने पर भोगेंगे अपने कर्म। तो बताओ, या तो रामचंद्र जी की भक्ति का भी ना तो रामायण में विधान है, ना गीता में, ना वेदों में। गीता जी अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 और 17 ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने को भी मना करता है। अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 तीनों गुणों की पूजा करने के लिए मना करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति। और हम पूज रहे हनुमान जी। हनुमान जी तो बेचारा भगत था एक। अरे हनुमान जी तो खुद भगत था, श्री रामचंद्र की भक्ति करता था, भर में था बेचारा, और हम हनुमान जी के पीछे लग गए। वो तो खुद रामचंद्र जी का भगत था, हमने भगत की पूंछ पकड़ ली। क्या मिलेगा हमारे को? इसीलिए दुनिया दुखी है, परेशान है। हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल भरी पड़ी है, सब लोग भक्ति कर रहे हैं, सब भक्ति करते हैं और हॉस्पिटल भरी पड़ी है। एक्सीडेंट हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोर्ट में मुकदमे भरे पड़े हैं। बताओ क्या बचाव कर रहे हो हमारे भगवान? तो भाई सत भक्ति को अपनाओ जो सतगुरु रामपाल जी लेकर आए हैं। इससे छुटकारा होगा, घर परिवार में भी शांति होगी, शरीर भी हमारा स्वस्थ रहेगा, आने वाली समस्याएं भी इस भक्ति से दूर होंगी। तो कहते हैं राम जपो चाहे हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो। अब बताओ, राधे 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 श्याम मिला दे। अब गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वो राधा पूरी जिंदगी श्याम से नहीं मिल पाई। जब वो राधा बरसाने से कभी कभार मौका देखकर श्याम यानी श्री कृष्ण जी से मिलने जाती थी, तो बरसाने के लोग उसको पता नहीं क्या क्या कहते थे, कुलटा है, लांछन लगाएगी, ये बदनामी करवाएगी, हैं? और बेचारी कभी भी श्याम से नहीं मिल पाई। और आज हम कह रहे हैं कि राधे राधे श्याम मिला दे, ये राधा मुझे श्याम से मिला दे। वो राधा तो नहीं मिल पाई बेचारी पूरी जिंदगी। तो ये नकली धर्मगुरु ने हमारे को क्या क्या मंत्र पकड़ा दिए, जिनका कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं। चाहे राम जपो हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो, चाहे राम जपो हनुमान जपो,
चाहे राधे राधे श्याम जपो तू भूल गया करतार, पहचान धनाना वाले को तू भूल गया करतार, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। ये नादान प्राणी क्यों भटक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। पहचान अपने परमात्मा को, सतगुरुदेव भगवान को, जो आप और हमारे लिए आए हैं, हमें सुखी करने के लिए आए हैं। तेरे बढ़ रही हारी बीमारी, सतगुरु से कर ले यारी। तेरे बढ़ रही हारी बीमारी, सतगुरु से कर ले यारी। तेरा घर बन गया शमशान, पहचान धनाना वाले को। तेरा घर बन गया शमशान, पहचान धनाना वाले को। घर घर में रोगी, घर घर में हारी बीमारी, हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, सबके घर शमशान घाट बन गए। यानी बीमारी है, इसका मतलब उसके पुण्य समाप्त, उसके पाप कर्म ज्यादा, इसलिए वो बीमार हो गया। मरेगा, फिर वो मरेगा तो घर शमशान बन गया, यानी एक आदमी घर से चला गया। तो कहते हैं सतगुरु से यारी कर ले, यानी सतगुरु के सत्संग सुन, विचार कर, उनसे नाम दीक्षा ले, उपदेश ले, और जो भक्ति सतगुरु सतलोक से लेकर आया है वो सत भक्ति कर, जो शास्त्रों के अनुसार है। फिर देख परमेश्वर कैसे हरे भरे पौधे की तरह तेरे परिवार को ना कर दे। तो तेरी जाए उमरिया बीती, सतगुरु से कर ले प्रीति। तेरी जाए उमरिया बीती, सतगुरु से कर ले प्रीति। तो पल भर का मेहमान, पहचान धनाना वाले को। तो पल भर का मेहमान, पहचान धनाना वाले को। तेरी जाए उमरिया बीती, सतगुरु से कर ली प्रीति। हम बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, माता पिता का जन्मदिन मनाते हैं, कितनी खुशियां मनाते हैं। और हम मूर्खों को ये नहीं पता कि हर वर्ष हमारी उम्र का 1 साल कम होता जा रहा है। हर वर्ष हम लोग अपनी मृत्यु के निकट पहुंचते जा रहे हैं। अरे मान लो किसी व्यक्ति की उम्र 100 साल की है और हर साल वो अपना जन्मदिन मना रहा है, खुशी मना रहा है, वो तो अपनी मौत की खुशी मना रहा है, क्योंकि हर साल उसकी मृत्यु उसके निकट आ रही है। एक एक साल हर वर्ष उसकी उम्र में घटता जा रहा है और वो जन्मदिन मना रहा है, खुशी मना रहा है, डीजे पे नाच रहा है। अब बताओ काहे का वो बुद्धिमान इंसान है वो, उसको तो होश ही नहीं है तू क्या कर रहा है। तो कहते हैं तेरी जाए उमरिया बीती, सतगुरु से कर ले प्रीति। सतगुरु से प्रेम बढ़ा। सतगुरु से प्रेम बढ़ाने का मतलब है सत्संग सुन, निष्पक्ष होकर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, जीवन को सफल करने के लिए, मोक्ष के लिए। नहीं तो तेरी ये उम्र पल पल बीतती जा रही है और तू पल भर का मेहमान। ये मनुष्य शरीर आड़मास का पुतला, नस्वर, आग में जल के ये मर जाए, पानी में डूब के ये मर जाए, हवा में गिर के ये मर जाए, बीमारी से ये मर जाए, लड़ाई झगड़े में ये खत्म हो जाए। बताओ हम किस चीज पे हम लोग यहां पर आंडी पाक रहे हैं। तो कहते हैं तू पल भर का मेहमान है। भाई और बहनों, अंत में हमारे ये सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक रिश्ते कोई काम नहीं आएगा। और जितनी हमने बकवाद की हैं जिंदगी भर में, वो कर्म हमारे को फिर भोगने पड़ेंगे। अभी आप देख रहे होंगे अभिनेता धर्मेंद्र, क्या किया उन्होंने पूरी जिंदगी, सिर्फ लोगों का समय बर्बाद किया, लोगों की समस्या बर्बाद की। काल का षड्यंत्र था। ये जितने भी जो फिल्म स्टार हैं, ये क्रिकेटर हैं, इनको काल स्पेशल तौर पर भेजता है, स्पेशल तौर पर लोगों का समय बर्बाद करवाने के लिए, श्वासें बर्बाद करवाने के लिए। ये सतयुग में, त्रेता द्वापर में, आज से 100 साल पहले ये फिल्में नहीं थी, ये सिनेमा हॉल नहीं थे। ये काल ने इसी 100 साल के अंदर अंदर सारी बकवादें शुरू करवाई है, विज्ञान के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। क्योंकि परमात्मा ने इसी समय तो धरती पर आना था। काल को भी इस बात का पता था कि इन आत्माओं को मेरे जाल से निकाल कर ज्ञान देकर सतलोक लेकर जाएगा सतगुरु। उससे पहले पहले मैं इन आत्माओं की श्वासें बर्बाद करवा दूं, समय बर्बाद करवा दूं, इनका मन मैला कर दूं,
इनको गंदगी में सन दूं। और ये स्पेशल तौर पर काल ने जितने भी ये हीरो हैं, जिनको हम हीरो कहते हैं, एक्टर कहते हैं, ये काल के दूत हैं सारे के सारे। सबसे ज्यादा गंदगी इस बॉलीवुड ने समाज में फैलाई है, सबसे ज्यादा गंदगी। ये नग्नपना, बेहया, बेशर्मी, लड़का लड़की का भाग जाना, छोटे बड़े की कोई इज्जत नहीं, ये पहनावा, खान पान, दिखावा, ये सब इस बॉलीवुड की देन है। ये सब काल के एजेंट हैं जितने भी हैं, छोटे से बड़ा। अब क्या बीत रही है उस भाई के साथ? हॉस्पिटल में पड़ा है बंबई में, अंतिम सांसें गिन रहा है वो धर्मेंद्र, जिसने पूरी जिंदगी लोगों की सांसें बर्बाद की। बना बना के 3-3 घंटे की फिल्में, उनमें बकवाद, प्यार प्रेम की बातें, विषय वासनाओं की बातें, लड़ाई झगड़े, मार पिटाई। क्या शिक्षा दिया समाज को? खुद का जीवन बर्बाद कर गया और पीछे पीछे पूरी दुनिया की सांसें बर्बाद कर गया। एक एक सांस की कीमत है। परमात्मा कहते, कहता हूं कई जात हूं, कहूं बजाकर ढोल। एक सांस भी जो बिना नाम के खाली जात है, वो 3 लोक का मोल। इतनी कीमत है इन सांसों की। और हम लोग उनकी फिल्मों के चक्करों में हजारों सांसें बर्बाद कर देते हैं 3 घंटे में, सिनेमा हॉल में बैठकर, टीवी के आगे बैठकर। तो खुद वो भाई पाप कर्मों की मालगाड़ी भर के ले जाएगा, पाप कर्मों की मालगाड़ी सीधा 84 लाख योनियों में ठोकेगा काल। शुभ कर्म तो कोई किया नहीं उन्होंने। क्या शुभ कर्म करते हैं ये फिल्म स्टार, सिवाय बकवादों के? इनके खुद के अंदर कितनी विषय वासना, कितने विकार भरे होते हैं। पूरी जिंदगी ये क्या करते हैं ये? अब सीधा नरक में ठोकता काल फिर इन लोगों को, सीधा नरक में। और फिर अगला जन्म 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सुअर। ये नियम है यहाँ का। ये क्रिकेट वाले ये क्या करते हैं? ये काल के भेजे गए दूत सारे के सारे। इसलिए गुरुदेव भगवान फिल्में देखने के लिए मना करते हैं, मैच वगैरह देखने के लिए मना करते हैं। मार दिया छक्का, मार दिया चौका, अरे हमें क्या मिल गया उसके चौके छक्के से? अरे हमारा देश जीत गया, अगली बार वो देश हार जाता, फिर अब करो आत्महत्या सारे के सारे, तुम्हारा देश हार गया। ये काल ऐसे हमारा समय बर्बाद करवाता है, पैसा बर्बाद करवा रहा है। 2 कोटी के जीवों को काल ने हीरो बना दिया है। मैं उसका फैन हूं, माता पिता का फैन कोई नहीं है। वो फला फला मेरा हीरो है। अरे माँ बाप जिसने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे लिए गधे और बैल की तरह वो पूरी जिंदगी कमाते रहे, वो हमारे हीरो नहीं है। तो काल ने ऐसे सबकी बुद्धि फेर रखी है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, नादानो अंत में देख लो तुम्हारे हीरो के साथ में क्या हो रहा है। श्वास भी अटक अटक के ले रहा है हॉस्पिटल में, यम के दूत गला दबा के बैठे हैं, शरीर भी नहीं छोड़ पा रहा ढंग से। परमात्मा कहते हैं, संसार में सबसे बड़ी 2 ही आपत्ति है, सबसे बड़ा कष्ट जीव को 2 ही होता है, मृत्यु और ये बुढ़ापा। तो सोचो हमारे हीरो के साथ में ये बन रही है। उन हीरो के पीछे उनके फैन बनकर घूमने वाले हम जैसे लोगों का क्या होगा? अगर सतगुरु की शरण में आकर सत भक्ति नहीं की तो, इन भगवादों को नहीं छोड़ा तो। इसलिए परमात्मा कहते हैं, तेरी जाए उमरिया बीती, सतगुरु से कर ले प्रीति। तेरी जाए उमरिया बीती, सतगुरु से कर ले प्रीति। तू पल भर का मेहमान, पहचान धनाना वाले को। तू पल भर का मेहमान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। थारी साध संगत कर पूजा, मारा और नहीं कोई दूजा। थारी साध संगत कर पूजा, यानी अब हम भगत भाई बहन अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की महिमा में, कि गुरुदेव भगवान ने हमारे ऊपर जो महाउपकार किया है अपनी शरण में लेकर, सत भक्ति देकर, उसके लिए हम साथ संगत वाले भाई बहन अपने गुरुदेव की महिमा करते हैं लास्ट में। थारी साध संगत कर पूजा, मारा और नहीं कोई दूजा। कि हे परमेश्वर, हे गुरुदेव भगवान, आपके अलावा इस नकली संसार में, नश्वर संसार में हमारा और दूसरा कोई संगी साथी नहीं है, कोई सहारा नहीं है हमारा। अंत समय में केवल आप ही हमारे सहारे हो, आप ही हमारे भगवान हो, हमारे परमात्मा हो।
थारी साध संगत कर पूजा, मारा और नहीं कोई दूजा। गुरु रामपाल भरतार, पहचान धनाना वाले को। गुरु रामपाल भरतार, पहचान धनाना वाले को। भरतार यानी धनी, स्वामी। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। अब भाई और बहनों, ये विशेष संदेश है और इन पर बहुत धीरे धीरे वीडियो बनते हैं, क्योंकि विशेष संदेश नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। एक विशेष संदेश 1 घंटे का होता है, कोई 52 मिनट का होता है, जो गुरुदेव ने हिसार जेल से भेजे हैं। तो विशेष संदेश नंबर 13 के ऊपर तो 3-3 घंटे के जो है 15 पार्ट बने, 15 पार्ट यानी 52 मिनट का गुरुदेव का सत्संग। उसके ऊपर 15 वीडियो जो है वो बने थे 3-3 घंटे के, यानी 45 घंटे साथ संगति हुई थी गुरुदेव के 52 मिनट के सत्संग पर। और अब ये सत्संग नंबर 14, विशेष संदेश नंबर 14। कल इस पर हम 2-2.5 घंटे लाइव आए। आज मालिक की दया से 2 घंटे हो गए, जबकि मुश्किल से 5 मिनट का ही गुरुदेव का सत्संग समाप्त हुआ है। तो हमें भी कोई जल्दबाजी नहीं है, हमने तो परमात्मा की महिमा करनी है, कोई नंबर थोड़ी बनाना है, कोई जल्दी जल्दी कोई आपत्ति थोड़ी आ रही है। मालिक की चर्चा करेंगे, प्यार प्रेम से करेंगे, धैर्य के साथ करेंगे, हृदय से करेंगे, समय चाहे कितना ही लगे। और रोजाना अगर 1 घंटा 2 घंटा भी मालिक की चर्चा हो जाती है, ये भी भगवान का सुमरण हो रहा है। हम भाई बहन मिलकर मालिक की चर्चा कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ये भी हमारा सुमरण हो रहा है। ये भी एक परमात्मा का जो है वो सत्संग ही है। परमात्मा की याद जो है वो तरोताज़ा हो रही है, मालिक की महिमा हो रही है। ये भी भक्ति का एक अंग है, एक पार्ट है। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं, साध संगत हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार। निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। तो साध संगति भी भक्ति का एक पार्ट है। और यदि हमने निष्पक्ष होकर, राग द्वेष को छोड़कर, यदि हमने कुछ सार ग्रहण किया, ये नहीं सोचना कि यार ये भगत होके क्यों इतना बोल रहा है, ये भगत होके क्या ज्ञान छांट रहा है, ये तो होती है मूर्खों की बात, अज्ञानियों की बात है। अरे सोशल मीडिया पर भगत भाई बहन सारा दिन 2, 4, 5 घंटे अपने बर्बाद कर रहे हैं। वहाँ कौन सा तुम्हारा गुरु भाई ज्ञान दे रहा है? या तो कोई सीरियल देखते हो, या फालतू के लोगों की वीडियो देख रहे हो, शराब पीने वालों के, मांस खाने वालों के, दुनियादारी वालों के, और कोई वीडियो देख रहे हो। तुम्हें वहाँ क्या मिल रहा है भाई? 5-5 घंटे, 4-4 घंटे। और यहाँ तुम्हारा भगत भाई अगर तुम्हारे गुरु से संबंधित कोई बात बता रहा है तो तुम्हारे मिर्ची लग रही है। क्योंकि काल नहीं चाहता कि तुम थोड़ा बहुत सच्चाई से परिचित हो जाओ, तुम्हारे पुण्य बन जाएं, सतगुरु की महिमा में तुम्हारा भी हिस्सा हो जाए। काल नहीं चाहता। इसलिए जो समझदार आत्मा होती है वो तो अपना ध्यान लगा के सुनती है, मालिक की महिमा का आनंद लेती है। अरे पहले भाई हम लोग जब इस नाम से परिचित नहीं थे, सतगुरु की शरण में नहीं थे, तो गांव में कोई जागरण होता था, कोई कीर्तन होता था, कोई राम कथा होती थी, और सारा दिन वो नशेड़ी लोग ढोलक पेटी लेकर रामायण बोलते रहते थे। वहाँ रामचंद्र जी आ रहे थे क्या रामायण करने? हनुमान जी की कथा में हनुमान जी आते हैं क्या वो कथा करने के लिए? आप और हमारे जैसे ही वो नशेड़ी व्यक्ति उस समय तो बन गया भगत, और बाकी वो दारू के ठेके, शराब पीता है, बीड़ी पीता है। बीड़ी तो इन राम कथाओं में यहाँ पे प्रसाद के रूप में चलती है। तो जब उनके मुंह से पूरी पूरी रात हम वो सुनते रहते थे, जिसके सुनने से कोई लाभ भी नहीं मिलना था, उन कथाओं के सुनने से हमारे को कोई पुण्य भी नहीं मिलना था, तो आज तो सच्चे भगवान की महिमा और उनके भगत कर रहे हैं, तो पुण्य पुण्य है, फायदा ही फायदा है। लेकिन काल उन आत्माओं को नहीं सुनने देगा जो आत्माएं अभी काल प्रेरित हैं, काल का जिनके ऊपर पहरा है, जो पूर्णतया सतगुरु की शरण में नहीं आ पाए हैं। यानी नाम लेकर भी जो ज्ञान से अच्छे से परिचित नहीं होगा वो सतगुरु की शरण में नहीं माना जाता है। तो भाई और बहनों, ये तो देखो सबके अपने अपने विचार हैं, ये तो चलते रहेंगे।
आप और हमने क्या करना है उस पर हमने ध्यान देना है। तो पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज की साथ संगति में केवल इतना ही। गुरुदेव हम सबका मार्गदर्शन करें, हमें सुसंगति से जोड़े रखें, हमें आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।